तो वेलकम गाइस, थैंक्स फॉर साइनिंग अप द फॉर्म। आई विश आप लोगों को ट्रस्ट होगा इसलिए फॉर्म साइन अप करके आप यहाँ पे आए हो। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्राइटेरियाज है गाइस, ये ऐसे ही नहीं गिव अवे कर रहा हूँ। कुछ क्राइटेरियाज है जो फॉलो करने ज़रूरी है। एंड एज पर जो मेरा मोटिव था कि भाई कैसे मेरे को इसको ट्रीट करना है, जो भी ट्रेडिंग जो कंसेप्ट है, आज तक अगर आप लोगों ने मेरा लाइव स्ट्रीम देखा होगा कभी, तो आपको थोड़ा बहुत रियलाइजेशन हुआ होगा कि हाँ, पैसों की बातें नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो स्किल अप करना, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं जो मेरे फ्री सेशंस अटेंड किए। शायद एक एक स्टूडेंट है मेरा, प्रीवियस स्टूडेंट, ठीक है। एंड कुछ लोग पूरी तरीके से नए हैं। आई डोंट नो आप सिर्फ वो रील देख करके आए हो या सब कुछ छान के आए हो कि भाई क्या है ये, क्या मतलब कैसे करना है इसको। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग मतलब क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करता हूँ कि क्या क्राइटेरियाज है एंड क्या रूल्स है। देखो, एक बात सीधे सीधे बोलता हूँ, जरूरी नहीं है आपको ऐसा खुद का मन मार के आपको इधर अटेंड ही करना है, ठीक है। ये एक अलग चीज हो गई। दिस इज नॉट अ गिव अवे। फिर से बोलता हूँ, गिव अवे नहीं है ये। समझो मैं दो स्टूडेंट्स को लूंगा एंड उनका जो डॉक्यूमेंट्री होती है ना, कि डॉक्यूमेंट करेंगे अपनी जर्नी को, ठीक है। डॉक्यूमेंट करेंगे और दिखाएंगे लोगों को, मुझे भी नहीं दिखाना। एंड जो ट्रुथ है वो, मैं तो ये भी नहीं बोलने जाऊंगा आप लोगों को कि भाई अच्छा बोलो बुरा मत बोलो। जो ट्रुथ है, रियल एकदम रॉ ट्रुथ, एंड जैसा मैं बताता हूँ लाइव स्ट्रीम पे वैसा ही बोल रहा हूँ, सेम थिंग। तो ये डॉक्यूमेंटेड जर्नी है, समझ लो। अगर नहीं भी होते हो, समझो ये प्रोसेस स्पिन व्हील पे होगा, मेरे हाथ में भी नहीं है, ठीक है। आपके सामने हम खोलेंगे स्पिन व्हील पे, अभी नंबर्स दूंगा मैं सबको। जैसे जैसे आपने फॉर्म भरे, जब जब फॉर्म भरा, उस हिसाब से स्पिन व्हील पे जैसा नंबर आया वैसा उसका। बट क्राइटेरियाज क्या है ये सुन लो, ताकि अगर आपको ऑप्ट आउट करना हो पहले तो भी कर सकते हो, ठीक है। एंड रिमेंबर, जी स्कैल्पर यहीं पे कहीं नहीं जा रहा। आज अगर ये दिमाग में आया है कि भाई किसी को, दो स्टूडेंट्स को फ्री करना है, सो आगे भी और कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि भाई यहीं तक है। सो लेट्स स्टार्ट। किधर गया वो पीडीएफ? यस, पीडीएफ दिख रहा है आप लोगों को? अभी नहीं सर। यस, अब दिख रहा। आ गया। जी जी। आ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। जी स्कैल्पर अल्फ्रा प्रोजेक्ट ऑफिशियल रूल्स एंड कमिटमेंट डॉक्यूमेंट है। मैं एक एक पढ़ूंगा, ठीक है। आप में से किसी को भी डाउट होगा, हैंड रेज कीजिए, माइक ऑफ कीजिए, एंड फिर उसके बाद पूछिए। ओके, कुछ भी डाउट होगा, हाँ पूछिए। नीतीश जी, कुछ पूछना है आपको? अच्छा, वो गलती से उड़ गया क्या? इधर हैंड मत रेज कीजिएगा ऐसे, ठीक है। वो वहाँ पे रेज हैंड करके ऑप्शन आता है, वहाँ पे रेज कीजिएगा ताकि आपको चांस मिले। जिसको भी डाउट्स रहेंगे सबके डाउट्स क्लियर होंगे। सो बिफोर वी बिगिन, ये इधर जो है वो पढ़ रहा हूँ, इस पे एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आपको। बिफोर वी बिगिन, अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली, दिस इज नॉट अ गिव अवे, दिस इज नॉट अ रैंडम फ्री कोर्स, this is a 90-day transformation project. You are not here just to learn, you are here to represent the journey publicly. अब जो भी मैंने आपको इसके थोड़ी देर पहले बोला, यही बात है कि ये कोई गिव अवे नहीं है, ना ही कोई रैंडम फ्री कोर्स है, ठीक है। ये है पूरा 90 डेज का ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट। अब ये 90 दिन के लिए क्यों रखा है, इसका एक पर्पस है, आपको बताता हूँ। मैंने जब मेरे ट्रेडिंग जर्नी में, आपको पता नहीं आप लोगों को कितना पता होगा मेरे बारे में, आपने वो मेरा पॉडकास्ट देखा होगा या नहीं, सबसे नीचे रहेगा यूट्यूब में, ठीक है। वहां मैंने ब्लेटेंटली बोला है कि 1 CR का लॉस किया, एंड लिटरली किया है। किसी को चाहिए स्क्रीनशॉट्स तो वो भी शेयर कर सकता हूँ मैं। एक्सनेस का प्रीमियर मेंबर था, एक आता है ना एलीट, प्रो और प्रीमियर, ठीक है। एक्सनेस मेरे बर्थडे पे $1500 गिफ्ट भेजता था मेरे मेल आईडी पे। $1500 के कूपन्स, गिफ्ट्स और कैश प्राइज भेजता था, उसका मेल तक है अभी भी मेरे पास, ठीक है। इसने तक का पैसा डिपॉजिट कर चुका था और इतने वॉल्यूम में मैं ट्रेड करता था व्हाइल आई वाज इन लॉसेस। अभी भी हूँ, बट अभी एक्सनेस छोड़ दिया है मैंने। एडवांटेज पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी तक। सो बोलना इतना ही है कि ये सब कुछ जो भी हुआ मेरे साथ, जब लॉसेस हुए, लॉसेस से निकला कैसे, उसका प्रोसेस है ये 90 डेज। 90 डेज नहीं था वो, पूरा 180 डेज था, बट 90 डेज में आप कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है कि नहीं कर पाएगा। पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूँ का मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो शायद, या फिर किसी ने रियलाइज नहीं किया होगा। मेरा जो स्टूडेंट है एक ही है यहाँ पे वैसे तो पर्सनल मतलब कंप्लीटली पर्सनल गाइडेंस होगा। एंड मेरा तो खास ध्यान होगा इस चीज़ पे, बिकॉज व्हाट आई विल टीच यू, एंड मैं जो आपको सिखाऊंगा और 90 दिन बाद जो आप बनोगे, वो लोगों को दिखेगा डे बाय डे, क्या प्रोग्रेस है क्या नहीं। सो इट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो purpose of this project, this the goal is simple: to take a struggling trader and turn them into a disciplined, psychologically strong and consistent trader in front of public. You will become a live case study of G scalper. मतलब अभी लोगों को डाउट्स रहते हैं कि भाई सच में ये बंदा क्या कर रहा है एंड क्या नहीं। एंड आई एम हियर विद अ सिंपल गोल कि ट्रेडर को ट्रेडर बनाना है। यहाँ कोई कोर्स बेचने वाला काम करता भी नहीं मैं, ठीक है। वो मेंटरशिप है, एंड इसका रियलाइजेशन शायद वो जो दो लोग होंगे वो शायद बता पाएंगे लोगों को कि व्हाट इट इज अबाउट, क्या होती है मेंटरशिप, क्या होता है पर्सनल गाइडेंस। सो कमिटमेंट फर्स्ट पे आते हैं।
बिफोर सेइंग यस, पहले पूछ लो अपने आप से, आप सच में तैयार हो क्या पब्लिकली अपने आप को दिखाने के लिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिकली मतलब समझ रहे हो आप रोज आओगे अपने एक अकाउंट से, इंस्टाग्राम हैंडल से या यूट्यूब पे, आप रोज आओगे, लोगों को बताओगे कि आज आपने क्या सीखा, क्या किया, क्या चल रहा है आपका ट्रेडिंग जर्नी में, ये सब आप बताओगे। तो इसके लिए सच में रेडी हो क्या? क्योंकि इसका अलग बेनिफिट्स भी हो, आगे बताता हूँ मैं। ठीक है ना, आर यू रेडी टू शो अप डेली? अब ये शो अप डेली का मतलब है जो 90 डेज का हमारा सीखने का प्रोसेस है एंड ट्रेडिंग का प्रोसेस है, उसकी बात हो रही है। तो 90 दिन पूरा रहोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो। अगर ऐसा कुछ है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग, उसका प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट मेंटालिटी ही नहीं है। अगर अगर इधर सिर्फ आए हो कि भाई कैसे तो भी इसकी स्ट्रैटेजी ले ले, तो 1-2 हफ्ते में हो जाएगा एंड फिर अपन अपना देख लेंगे। तो इतना तो मैं गारंटी बोल सकता हूँ। मैं फ्री में भी दे दूँ ना आज, आपको पूरा पीडीएफ भेज देता हूँ अल्फा बैच का। कर लो ट्रेडिंग और बन जाओ ट्रेडर। सबके लिए बोल रहा हूँ, तुम लोग ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल यूट्यूब पे ही छोड़ देता हूँ सारे रिकॉर्डिंग्स। तो भी नहीं कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी। क्योंकि क्या है ना, 10% का स्ट्रेटजी है सिर्फ, और 90% माइंडसेट और साइकोलॉजी है। वो जो होता है ना हमारे साथ, अभी पता नहीं आप लोगों में से कितने ट्रेड कर चुके हो और कैपिटल थोड़ा बहुत उड़ा चुके हो, उनको रियलाइज होता होगा। ठीक है ये बात। सो दिस इज द थिंग, उतने के लिए मत आओ बस कि भाई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी एंड ऑल द थिंग्स। एंड उसके बाद बी कंसिस्टेंट इवन व्हेन इट्स अनकंफर्टेबल। अब अनकंफर्टेबल की बात बताता हूँ मैं। अभी आपके सामने ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है, ये शायद यूट्यूब पे भी जाएगा। तो ये जो भी है, जो भी ये अनकंफर्टेबल थिंग है, इसका मतलब क्या है मालूम है? थोड़ा हार्ड वर्ड यूज करता हूँ मैं, नंगा होना है, नंगा। समझ रहे हो? नंगा इन द सेंस, जो तुम अंदर अभी बना के बैठे हो ना, मैं ट्रेडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, उस चीज में आपको नंगा होना पड़ेगा और हो जाओगे। मेरे साथ रहोगे, मैं करवाऊंगा बरोबर। वो आप खुद भी करोगे, मेरा वही काम है, आपको आपकी रियलिटी दिखाना एंड फिर उसके बाद वो प्रोसेस पे काम करना। सो जिस दिन आपने लॉस किया, समझो 4 दिन प्रॉफिट है, आपने इंस्टाग्राम पे डाला भाई आज ऐसा ट्रेड लिया, ये हो गया स्ट्रेटेजी में, ऐसा ऐसा हो गया, बट इसके बाद 5वें दिन अगर लॉस हो गया, तो हिम्मत है उसी कॉन्फिडेंस से मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हंस के आओ यार, फिर वो तुम्हारे ऊपर है, जो करना है करो। बट है कॉन्फिडेंस कि जाके अपने लॉसेस बता पाओ पब्लिकली। ठीक है। और एक बात बोलता हूँ, आप में से जितने भी मेरे फ्री सेशंस में आए हैं, शायद मैंने उनको एक बार बोला होगा ये चीज, कि अगर आप ट्रेड, जो प्रोसेस बताता हूँ मैं प्रैक्टिस करने का, कैसे हमको एज अ सेटअप यूज करना चाहिए, कैसे हमने ट्रेडिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस का मेथड क्या है, तो उसमें मैंने बोला होगा शायद कि अपना वीडियो रिकॉर्ड करना कभी भी। ठीक है, और खुद ही देखना आप कि क्या कर रहे हो आप ट्रेडिंग में, मतलब जैसे ही ट्रेड लगाते हो ना, तो क्या शक्ल बन रही है आपकी एक एक कैंडल के साथ। ठीक, कितने बार ऊपर देख रहे हो, ट्रेड सही जाए करके। ठीक है, ये चीज मैंने बोला, एंड यही चीज आप पब्लिकली भी करोगे, वो आपके ऊपर है आप क्या डालते हो। एंड बी अकाउंटेबल इन पब्लिक, वो अकाउंटेबल होना है बेसिकली, कि भाई जो है वो सीधा सीधा, नहीं बन पाया नहीं बन पाया, बन पाया बन पाया। लेकिन इतना गारंटी है, इतना 90 दिन छोड़ो, 30 दिन भी कर लोगे ना, खुद को रियलाइज हो जाएगा ट्रेडिंग क्या था और क्या नहीं था। सीरियसली बोल रहा हूँ। सो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस ही है। कंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको थोड़ा जल्दी पढ़ लेता हूँ मैं। क्रिएट न्यू इंस्टाग्राम पेज, हाँ जो भी सिलेक्ट होगा उनको अपने नाम से, जो आपको नाम लगाना है वो लगाइए। एक इंस्टाग्राम का पेज बनाइए और वही चीज़ यूट्यूब पे भी बनाइए। ठीक है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है मेरे से? मेरे को क्या चाहिए ना आपसे? बस डेली आकर के अपडेट दो, किसी भी टाइप में दो, अपडेट दो आकर के पब्लिकली, क्या किया आज आपने। ठीक है, क्या मिला आपको सीखने को एंड क्या किया आपने, मार्केट से बोलो या मुझसे बोलो। ठीक है। एंड स्टोरी वगैरह जैसा आपको डालना है, क्योंकि क्या है, ये जो चीज कर रहे हो ना आप, ये खुद के लिए कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि 90 दिन कंसिस्टेंटली आप डाल रहे हो कुछ, और ऐसा तो नहीं होगा फॉलोअर्स नहीं आएंगे आपको। ठीक है। समझो अगर हम इसमें बूम कर गए, वो 2 स्टूडेंट्स कर गए बूम, भाई अपने अपनी लाइव स्ट्रीम खोल के बैठ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्लेटेंटली मैं बोल रहा हूँ, करो कमाओ उससे भी, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। ठीक है, जैसा यूज करनी मेरी स्ट्रैटेजी वैसा यूज करो बस। रिवील मत कर देना, करना है तो करो यार रिवील, क्या ही कर लोगे रिवील करके, वो जो सीखेगा ना उसको पता चलेगा कि ये फ्री में भी अगर मैं दे दूं, वो आते हैं ना रिकॉर्डेड कोर्सेस, उस बंदे को बोलो कि मेरा रिकॉर्डिंग कैसे तो भी ले और फ्री में डाले, 300 रुपये में, 100 रुपये में, जितने में डालना, मुझे देखना है कौन सीख के निकलता है उस चीज से। बिकॉज आई नो द रियलिटी, वो वैसा है ही नहीं, ये मेंटरशिप है, ये कोर्स सेलिंग नहीं है। द कंटेंट मस्ट इंक्लूड व्हाट यू लर्न टुडे, क्या गलतियां की, क्या सही किया, क्या इंप्रूव किया, गलतियां की तो क्या की। एक्चुअली आप ही खुद का माइंडसेट है, मैं कंटेंट नहीं दूंगा रोज आके आपको कि यार आपने आज लॉस किया क्या तो ऐसा ऐसा रील बनाओ, ये मेरा काम है ही नहीं। ठीक है, मेरा काम आपको सिर्फ सिखाना है और ट्रेडर बनाना है, मेरा फोकस उसी पे ही है। कैसे तो भी प्रॉफिटेबल आप बन जाओ अपने आप। और सिग्नल नहीं मिलेगा, ऐसा सोचना मत कि आप स्टूडेंट हो मेरे तो सिग्नल देता हूँ। इधर ही एक स्टूडेंट है, उससे पूछो पिछले 1 महीने से वो ग्रुप पे एक भी सिग्नल दिया है क्या स्टूडेंट को भी? उल्टा मैंने बोला, जिस दिन मैं बिजी था नहीं आ पाया, मैंने बोला तुम दो मेरे को ट्रेड करना है, मैं बाहर हूँ सीए के यहाँ पे।
एंड लिटरली वो लोग ने सबसे बेस्ट ट्रेड्स दिए भाई उस दिन। 7-8 लोग हैं सिर्फ शायद उस ग्रुप में, एंड सारे के सारे ने ट्रेड्स लिए और ट्रेड्स भी दिए। उसके बाद आता है दिस इज नॉट अबाउट शोइंग प्रॉफिट्स एंड ऑल, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, हाँ, हर एक दिन जो भी डाल रहे हो ना अपना फेस दिखा करके डालो, ठीक है। थोड़ी शर्म आएगी, थोड़ा खुलने में थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, लेकिन करो भाई। देखो खुद को मारना पड़ेगा। मेरी जो शक्ल देख रहे हो ना आप, ये बंदे का अगर तुम पर्सनल प्रोफाइल देखोगे, इनमें से आप में से शायद कोई भी नहीं है मुझे पर्सनली फॉलो, जिस देखोगे ना अगर वो, तो भाई ऐसा सीधा खड़ा रहता था, मेरे पोजेस ऐसे रहते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों फुटबॉल खेलता था मैं, तो मुझे इतना ही आता था, और हंसना बस, ठीक है। तो ये बंदा अगर आके लाइव कर रहा है, रील्स डाल रहा है, तो तुम समझो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, and ये जरूरी है। इससे आप कमाओगे, पहले कमाने का तो छोड़ो, कमाने का मैं ट्रेडिंग से भी तुमको गारंटी नहीं देता तुम कमाओगे या नहीं कमाओगे, तो तुम्हारे ऊपर है। बट स्किल जरूर सीख जाओगे, क्या थी ट्रेडिंग और क्या किया आपने, ये रिग्रेट तो कभी नहीं करोगे ये चीज। सो ये आपके लिए ही है, वंस अगेन फिर से हो गया आपके लिए। यू आर नॉट अलाउड टू शेयर स्ट्रेटेजी इन डिटेल, नो यू आर अलाउड, इधर गलती हो गई मेरे से। करो, करो जितना शेयर करना है करो। फेक रिजल्ट्स ये बिल्कुल मत दिखाना, मैं आज तक नहीं दिखाता हूँ, और मैं दिखाऊंगा भी नहीं कभी। आपसे भी यही उम्मीद है, कोई जरूरत नहीं है। देखो फेक दिखाओगे दुनिया जानेगी, कोई आके एक रोटी नहीं देने वाला आपको, 1 रुपया एक ढेला नहीं डालने वाला फेक दिखा करके, ठीक है। वो करने दो जिन्होंने कर लिया आज तक, 1 मिलियन 2 मिलियन तक चले गए फेक वगैरह डाल के, कमाई है उन्होंने ना, कमाने दो, शायद उनका वही स्किल था, ठीक है, कैसे बना के कमाते हैं लोगों को, ठीक है। अपना नहीं है, थोड़ा सा ट्रेडर बन जाओ, थोड़ा इंटीग्रिटी लाओ कि भाई वो बोलते हैं ना, नंगा होना तो बोल ही दिया मैंने, वो होता है ना एक खुद को एक इंसान बोल के ना, अंदर से ना, जब रात में मैं सोने जाऊं, तो मुझे इसका एक चीज का मेरे को दुख ना हो या शर्म ना हो, या कुछ भी मेरे माइंड में ना हो कि भाई मैंने किसी को कुछ गलत दिखाया, कुछ गलत किया या कुछ गलत बोला। ये है जिंदगी, सच बोलूं तो। आप कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो तो भाई बात की बात होगी, तो फिलोसॉफी में नहीं जाते, नीचे आते। मिसलीड ऑडियंस ये तो बिल्कुल मत करना, कोई कोई मतलब नहीं बनने वाला। चलो इस किसी दिन कमा भी लिया इस चीज से, कहीं बेवकूफ बना बना के, एक टाइम ऐसा आएगा ना सारा चला जाएगा, एंड इसमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। यू आर एक्सपेक्टेड टू शेयर योर जर्नी ऑनेस्टली, जितना जितना ऑनेस्ट दिखाओगे उतना बेहतर। शेयर दी लर्निंग, क्या सीखा वो सब डालो, शेयर द रियलिटी। गलत हूं ना अगर मैं किधर, तुमको लग रहा है मैं किधर गलत हूँ, फिर से बोल रहा हूँ मैं किधर गलत हूँ तो वो भी दिखाओ, ठीक है। क्योंकि क्रिटिसिज्म मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज है, और आज तक यही हुआ है मेरे साथ लाइफ में, इसलिए मैं ऊपर आया हूँ। ब्रांडिंग रूल, योर इंस्टाग्राम बायो मस्ट क्लियरली मेंशन जी स्कैल्पर अल्फा प्रोजेक्ट 90 डे जर्नी, मतलब डॉक्यूमेंटिंग दी जर्नी, ठीक, जैसा आपको वर्ड्स मिले वैसा करो। एंड मेरा जो जी स्कैल्पर का आइडिया वो मेंशन करो एज अ मेंटर, कि किसके अंडर कर रहे हो, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर, दोनों यूट्यूब और इस पे। आप स्ट्रीम करोगे तो भी जैसा करना है, 1 साल बाद नहीं डालोगे नाम तो भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है, ओके। इफ यू ब्रेक कंसिस्टेंसी फॉर 3 consecutive days विदाउट वैलिड रीजन यू विल बी रिमूव फ्रॉम द प्रोजेक्ट। देखो तुमको धमकी नहीं देनी, लेकिन तुम समझो चले भी गए, स्ट्रैटेजी सीखे और भाग गए, मैं क्या ही उखाड़ लूंगा यार तुम्हारा। तो भाई तुम्हारे ऊपर फिर से बोलूंगा, ये आया खुद पे ही, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैं क्या बनना चाहता हूँ अब इधर से, वो आपके ऊपर ही आता है। चल ठीक है, भाग गए तो भाग गए, छोड़ो। बट मिस मत करना एक भी दिन प्लीज, मुझे बोलने मत लगाना। अगर तुमको मुझे बोलना नहीं पड़ रहा है, सर ने ये नहीं सिखाया वो नहीं सिखाया ऐसा नहीं किया ये नहीं हुआ, तो मुझे भी ना बोलना पड़े इस चीज में, ठीक है। थोड़ा सा वो रहता है ना, मैच्योरिटी, इंटरग्रिटी। इंटरग्रिटी होती है ना कि भाई मैं कुछ हूँ, मैंने किसी को जबान दी है तो मैंने उसको करना चाहिए वो। तो यू आर फ्री टू बिल्ड योर ओन ऑडियंस, जितना पैसा बनाना है, जितना जो करना है क्रिएशन से, कंटेंट क्रिएशन से करो भाई, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट योर यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स, करो भाई, स्ट्रीम करो आराम से, ग्रो योर पर्सनल ब्रांड अपने नाम से करो। मैं तो उधर जी स्कैल पर भी नहीं डालने बोल रहा हूँ, मैं खाली बायो में डालने बोल रहा हूँ अभी 1 साल के लिए मिनिमम। एंड दिस प्रोजेक्ट इज डिजाइंड आफ्टर 90 डेज, यू डोंट जस्ट लर्न ट्रेडिंग भाई, एक आइडेंटिटी तो बना लोगे, ऑडियंस भी रहेगी और स्किल होगा आपके पास, दो टाइप का, एक ट्रेडिंग एंड एक ये कि भाई पब्लिकली कैसे बोला जा सकता है। व्हाट यू गेट, फुल अल्फा बैच जो कि आप देख सकते हो, पर्सनल मेंटरशिप वो तो मिलेगा ही, साइकोलॉजिकल गाइडेंस वो भी मिलेगा, फंडेड अकाउंट भी मिलेगा। फंडेड अकाउंट ना कुछ इस तरीके का होगा, बता देता हूँ अभी ताकि बाद में ऐसा ना हो। पहले 2 हफ्ता सीखना है, अगर बिगिनर है तो 3 हफ्ते तक जाएगा ये, एंड दूसरे अगर समझो एक बिगिनर है और एक ऑलरेडी स्ट्रगलिंग ट्रेडर, भाई सब सीखना पड़ेगा, ठीक है। समय से लेंगे, आराम से लेंगे, 90 का 120 कर देंगे लगातार, ठीक है। मेरे को वो चल जाएगा एट अ टाइम, बट घाई नहीं करनी। फंडेड अकाउंट ना मैं तब दूंगा ना जब आप खुद बोलोगे कि सर मैं रेडी हूँ, ठीक है। 5K का फंडेड अकाउंट है, फाइवर्स का मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि मैं उन्हीं का दूंगा आपको अकाउंट। वैसे भी अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो चलेगा, वेल एंड बेटर, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मेरा एफिलिएट नहीं है, लिंक नहीं है, ठीक है, तो वो आपके ऊपर, बट आई विल चूज फाइवर्स ओनली, मैं तो वही चूज करूंगा, एंड आप भी करोगे ऑब्वियसली, जिसको सीखना है
उसको सीरियसनेस चाहिए। तो 2.5K का एक अकाउंट आता है और 5K का एक अकाउंट आता है। तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि भाई 2.5K का अकाउंट पहले आप दोनों को दूँ। उसमें हम एग्जीक्यूशन सीखेंगे, सिर्फ एग्जीक्यूशन, जितने ट्रेड्स लेने, स्टॉप लॉस का रूल, मतलब स्टॉप लॉस का रूल रहेगा। जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं एक दिन में, मैं सबको बोलता हूँ दो लेने के लिए, जो भी प्रॉफिटेबल मतलब सीख चुका है एंड सब कुछ कर चुका है। लेकिन वहां पे कोई कुछ नहीं रहेगा, जितने देर चार्ट पे उठाओ, सेटअप सेटअप दिखा ट्रेड लो, सेटअप दिखा ट्रेड लो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। इससे क्या होगा ना, मैं जितना भी बोलूँ आप लोगों को मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में, आपको समझ में आएगा कि सच में चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है। एंड दूसरा जो 2.5K होगा, मतलब 5K के दो दे रहा हूँ ना, सॉरी 5K में दो डिवाइड कर, दूसरा जब देंगे ना हम, तो वो शायद होगा प्रोबेबली 45-60 डेज के बाद, तब कमाना चालू करेंगे। लाइव रिजल्ट दिखाएंगे फंडेड से लोगों को। ठीक है, सीधा थोड़ा प्रोसेस से चलेंगे। सीखना भी है, करना भी है, पर बिना 1 रुपया गवाए। एंड इधर तो कोई कुछ नहीं गवा रहा है, जो है वो बस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप। वॉट आई एक्सपेक्ट इन रिटर्न: कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, पब्लिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर जर्नी। यू बिकम द प्रूफ ऑफ वॉट वी डू हियर। हम क्या कर रहे हैं ना गाइस, आप लोगों को लगता होगा शायद बहुत कि भाई ये बंदा इतना कम फॉलोअर है इसका एंड ऑल द थिंग्स, बट बिलीव मी, जुड़े हो ना, आज ये सेशन में भी जुड़े हो ना, आपका पक्का फायदा होगा। आई एम डैम श्योर अबाउट दैट थिंग। तो उसका चिंता मत कीजिए। एंड यही चीज आपके साथ हो जाए अगर, मैं तो ये चाहता हूँ भाई, मैं कल को नहीं बन पाया, समझो मेरा पेज है, आप दो स्टूडेंट्स का पेज है, कल को मेरे स्टूडेंट्स के पेज पे ज्यादा फॉलोअर्स हो गए, मेरे से ज्यादा खुश और कोई नहीं रहेगा। ये मैं बात लिख के देता हूँ आपको। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता इस फेम एंड ऑल से। अगर यही सब करना होता ना, मैंने बहुत कुछ दिखाना चालू कर दिया होता, प्रॉफिट दिखाओ, ये दिखाओ। आज का एक पोस्ट देखा होगा आपने, गाड़ी के ऊपर वो प्रॉफिट्स का, पहली बार प्रॉफिट्स दिखाया है मैंने। वो भी क्यों दिखाया मालूम है? लोगों ने बोलना चालू किया, यार कुछ तो दिखा भाई, मतलब लोग बोलते कि नहीं है तू तू ट्रेडर नहीं, तो डेमो पे कर रहा है ये वो। अभी वो भी, वो बताओ वो डेमो का प्रॉफिट रह सकता है कि नहीं? लेकिन लोग बेवकूफ है, मैं तुम उसके वजह से ना, वो पोस्ट डालने से ना 8 फॉलोअर्स आ गए। हाँ, 60 मिनट्स के अंदर 8 फॉलोअर्स आ गए वो पोस्ट से। मतलब लोग हैं ऐसे मेंटेलिटी के भाई, जिनको पैसा दिख रहा है वो जा रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस मार्केट में आया था रॉनेस और रियल ट्रेडिंग दिखाने के लिए, लेकिन लोगों की नहीं है वैसी मेंटेलिटी। तो कोई बात नहीं, आएंगे इधर तो सीख जाएंगे, ऐसे फ्री सेशन तो ही। सो लेट्स स्टार्ट। इफ यू आर सिलेक्टेड, दिस इज योर टर्निंग पॉइंट, बट रिमेंबर द सिलेक्शन इज जस्ट द बिगिनिंग, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। आपको रोज आना पड़ेगा। मैं आपकी हाथ पकड़ के आपको हाथ पैर जोड़ के नहीं आऊंगा कि चलो अब मैं पब्लिकली आपके नाम भी अनाउंस करूंगा। मैं आपको पर्सनली मेरे अकाउंट से भी फॉलो करने वाला हूँ, उस पेज को जो आप क्रिएट करने वाले हो। ठीक है। एंड समझो आप में से कोई बैकआउट कर गया बीच में, मजा नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं, मजा नहीं आ रहा, ऐसा होगा नहीं, बट कोई भी रीजन की वजह से नहीं आ रहा, नहीं आता अब उसके बाद से हो, तो भाई इसमें मेरा कोई बदनामी नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। दोनों भी गए तो भी चलेगा, मैं फिर से लॉन्च करूंगा ये चीज। ठीक है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं क्या कर रहा हूँ पता है आपको? बस 1 घंटा दिन का आप दोनों को दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि चलेगा, मुझे उतना मैंने दे दिया बोल के। एंड वो फंडेड अकाउंट जो 2,500 के चार समझ लो, कितने हो जाएंगे, 8,000, 10,000 गिव अवे कर दिया मैंने किसी को, छोड़ दो। ठीक है। सो भाई सब अभी आपके ऊपर है, मेरा तो कुछ लेना देना ना, मेरे को इस चीज से एक्सपेक्टेशन, मुझे पता भी नहीं है किधर जाएगा अगले 90 दिन में, जाएगा किधर उसका भी अंदाजा नहीं है मुझे। सब आप लोग रैंडम हो, कोई मेरे से मिलता नहीं है और कोई मैं किसी को पर्सनली जानता भी नहीं। सो इफ यू आर रेडी, देन से यस विथ फुल कमिटमेंट, इफ नॉट देन रिस्पेक्टफुली स्टेप बैक। क्योंकि देखो मैं बुरा नहीं मानूंगा, और ऐसा भी नहीं है आपको आके आगे से गाइड करूंगा। देखो सबकी अपनी मेंटालिटी भाई, सब लोग कंफर्टेबल नहीं है शायद अपना फेस दिखाने के लिए। ठीक है, इंस्टाग्राम पे एंड और मैं क्यों दिखाऊं यार, ऐसा है, मैंने कुछ अलग, मेरी कुछ अलग वैल्यू है लोगों के सामने, और मैं ऐसा सब कुछ करने लग जाऊं अगर, तो क्या ही हो जाएगा एंड ऑल। तो सर ये आपकी मर्जी है, आप लोग डिसाइड करो कि इसके बाद से करना क्या है। ठीक है। एक मिनट, हाँ रेज हैंड किए बहुत, किन्होंने किए है रेज हैंड। यस चेतन, यू कैन अनम्यूट द माइक, आस्क योर क्वेश्चन। सर वो फेस रिवील का कंपलसरी है क्या? मैं बताता हूँ क्यों मालूम है। हाँ। आप सिर्फ अगर ऐसा फोन लेकर के अपनी स्क्रीन्स दिखाओगे, अपने प्रॉफिट्स दिखाओगे ना, कोई मतलब नहीं बनेगा। क्योंकि मैं ये पहले करता था, मेरे पेज पे मैं पहले करता था, तो कोई मतलब नहीं बनेगा। कोई नहीं आता ट्रस्ट करने के लिए। एंड मेरे को ये नहीं चाहिए ट्रस्ट करो या मत करो, लोगों का उसका ये नहीं है, बट फेस वैल्यू इज समथिंग डिफरेंट। आप अपना फेस दिखाओगे तो लोगों को समझेगा, यस इट्स यू हु इज डूइंग। आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई सबके सिनेरियोज अलग है। मैं ऐसा भी नहीं, इसलिए मैंने फॉर्म पे भी पूछा था यस और नो। मैंने फॉर्म पढ़ा ही नहीं, नहीं है। बाकी सब टर्म्स ये मतलब, पर वो फेस का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं ये नहीं कर सकता। ओके, नो इश्यूज चेतन जी। हम्म, आई हम्म। रिस्पेक्ट यू भाई, आपने खुल के बोला है बात, और कोई है भाई आप भी बोल सकते हो। एंड प्रोसेस में जुड़े रहिए अगर मजा आ रहा है आप लोगों को तो। ठीक है। राम प्रताप 3 ईयर से स्ट्रगल कर रहे हो and आप कुछ भी करने को तैयार हो। कुछ करने की जरूरत नहीं है सर, जो भी करोगे अपने लिए करोगे, ये याद रखना।
एंड प्रोसेस पे बिलीव करो, मिल जाएगा। आई ऑल्सो कांट डू दिस। माइक ऑन करके बोली। अंकित अंकित कुमार, माइक ऑन कर लीजिए सर, नो इश्यूज। आप बोल सकते हो, खुल के बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जी स्कैल्पर के साथ हो आप, दिल खोल के बातें होती है यहाँ पे फ्री सेशंस में। तो कोई जुड़ा है मेरे साथ तो उनको पता होगा व्हाट आई डू इन फ्री सेशंस एंड व्हाट आई एम एज अ ह्यूमन। आप बोलो, आराम से बोलो, कोई मैं जुड़ा हूँ सर आपके साथ में। एक मिनट है। अंकित कुमार जी बात कर रहे हैं जी क्या? नहीं ओके, बताइए अंकित जी, क्या बोलना है आपको? सर, मैं इसकी बस इसीलिए कंफर्टेबल नहीं हूँ, लाइव के लिए, वीडियो के लिए। बस उतने के लिए, मतलब जैसा चेतन जी ने कहा कि फेस रिवील नहीं कर सकते आप, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास आप दोनों के लिए अगर कुछ होगा, चेतन जी और अंकित जी, आई विल श्योरली ट्राई फॉर यू गाइस। ठीक है, ऐसा कुछ होगा तो देखो, ये 10 लोग हैं और मैं 2 लोगों को सिखा रहा हूँ। जैसे 10 है अभी स्क्रीन पे, वैसे मतलब 2 जैसे रहेंगे, वैसे 10 भी है। कुछ दिक्कत नहीं है मेरे को आप लोगों को सिखाने को ऑन द फ्री अकाउंट। देखो, आप लोगों ने ट्रस्ट करके वो फॉर्म तो फिल किया एटलीस्ट। ठीक है, देखा बहुत लोगों ने, मैसेज बहुत लोगों ने किया, रिप्लाई बहुत लोगों ने किया, फॉर्म आप लोगों ने फिल किया। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं 10 लोगों, मेरे को तो ज्ञान उतना ही देना। बस ये है ना सर, मेरे को 2 लोगों को मतलब एकदम कॉन्स्टेंटली उनको पिंग करते रहना रोज के रोज। तो अगर ये 10 लोग होंगे ना, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मॉनिटर करना दैट व्हाट्स हैपनिंग एंड नॉट। ठीक है, ऐसा कुछ होता है कि ये 90 डेज सक्सेसफुल होता है एंड आगे जाके कुछ आता है, तो पहला प्रेफरेंस आप लोगों को, क्योंकि आपके फॉर्म्स ऑलरेडी सबमिटेड है, फिर से करना पड़ जाए, बट मेरे पास है नंबर्स एंड एवरीथिंग है मेरे पास। सो थैंक्स अंकित जी आपका व्यू बताने के लिए। ओके गाइज, और किसी को कुछ थैंक यू डाउट है अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो, पूछ सकते हो। और किसी को कोई दिक्कत है? हाँ पूछिए। सर। इन केस जैसे कि हम वीडियोस क्रिएट करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट इन केस ऐसा कोई सरकमस्टांस हो जाता है कि एक दिन का ब्लॉग मैं नहीं शूट कर पाता हूँ, मैं क्लासेस किया, सब कुछ किया, बट मैं अपलोड नहीं कर पाया, बट उसको मैं एज ए स्टोरी अपलोड कर दिया कि देखो आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अगले ब्लॉग में अपडेट कर देता हूँ, तो क्या वो सही रहेगा या फिर वो नहीं कर सकते? देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, ये 90 डेज पोस्टिंग, ये दिमाग में रखो कि भाई रोज करना। अब इस पे एक्सक्लूजन जो है कि भाई किधर मैं छोड़ सकता हूँ, तो सिंपल है, मेरे को दिख के आ जाएगा आपके एफर्ट्स क्या। ट्रेडिंग के लिए पहले पहले तो ये कि भाई क्लासेस में कितना एफर्ट्स दे रहे हो एंड ऑल, उसके लिए देखो मुझे इंटेंट पता चल जाता है। ठीक है, आप फ्री सेशंस में भी आते हो, आपका जो शक्ल ऑन करने बोलता हूँ ना, उससे पता चल जाता है इंटेंट क्या है और क्या करेगा ये बंदा। ठीक है, मैं बात करने में ही समझ आता, तो वो मुझे समझ जाएगा। अगर ऑन पर्पस हो रहा है ये, तो ऑब्वियस है, देखो किस चीज से इंटरेस्ट चला जाए ना, वैसे भी आप छोड़ना स्टार्ट कर देते हो। तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन नहीं है और बाकी सारे दिन आ रहे हो तो मैं आपको डिस्कार्ड करूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मेरे लिए अभी भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एक ट्रेडर बनाना है, बस इतना समझ लो। वो 90 डेज का क्राइटेरिया, वो पहली बात तो वो अपने लिए कर रहे हो, तुम सोचो ना। देखो एक बात बताता हूँ, तुमने पहले दिन पोस्ट कर रहे हो, दूसरे दिन कर रहे हो, तीसरे दिन कर रहे हो, प्रॉफिट्स हो रहा है, अकाउंट का फेज 1 पास हो गया फंडेड का। ठीक है, सबको बताया हमने, बट उसके बाद जाके स्टॉप लॉस लग रहा है बार बार, 3 4 बार। ठीक है, अगर उस समय पे भी आप स्ट्रांग होकर के अपनी सच्चाई बता सकते हो, तो समझ लो एडा कि इसके बाद से आपको कोई हरा नहीं सकता ट्रेडिंग में, बिकॉज तुमने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, गलती हुई ना भाई, मेरी गलती है, ठीक है कोई बात नहीं, चलो इस पर सुधार करने को तो देखें। लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या आता है आज तक आप लोगों को जो भी ट्रेडिंग में आया होगा ना, कि स्टॉप लॉस लगा और पता ही नहीं क्यों लगा। तो हमारे पास 10 रीजन होते हैं। मार्केट हो गया, मेरी स्ट्रेटजी ऐसे, यार लॉट साइज ज्यादा लग गया, और यहाँ पे ऐसा स्टॉप लॉस, स्लिपेज लग गया। स्लिपेज तो सबसे बड़ा बहाना होता है, लगने दो ना स्लिपेज, कभी कभी प्रॉफिट्स लेते टाइम भी तो स्लिपेज लगता है। 100 का लगाया 130 भी तो जाता है कभी कभी, एकदम से ही कैंडल बन गई, उस दिन याद नहीं आती स्लिपेज तुमको। ये सब बहाने हैं। एंड जिस दिन तुम स्टॉप लॉस के लिए खुद को जवाबदार करना स्टार्ट कर दोगे, तो उस दिन बन गए भाई तुम ट्रेडर, एंड तुमको कोई नहीं डिफीट कर सकता, नॉट इवन द मार्केट्स। बट उससे जाके झगड़ना नहीं है बस। और कोई दिक्कत है किसी को, आप पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना है आप लोगों को तो पूछ लो, ताकि हम वो स्पिन बिल चालू करें। एंड एक और चीज गाइज, हो गया सबका, कोई डाउट्स है? ऑल नहीं गुड। सर। तो ये फॉर्म्स दिख रहे होंगे आपको शायद। ठीक है, यहाँ पे आपके रिस्पॉन्सेस है, तो जैसे जैसे जिसने जिससे रिस्पॉन्स किया, वैसे वैसे उसका नंबर लगाया। ओके, एंड एक जो मेरे माइंड में आया था, एक सच बात बोलूँ तो, सच बात बोल रहा हूँ, और ये मैं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं कर रहा हूँ तो आई विल होल्ड दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये जो फर्स्ट मेल है जिनका, ठीक है, टेक राज राज जी का है शायद। सो आई विल डायरेक्टली सिलेक्ट हिम इन दिस प्रोसेस। हम फिर से काउंटर पे भी डालेंगे इनको, ऐसा नहीं, नहीं डर। आई एम डायरेक्टली सिलेक्टिंग दिस 1 पर्सन। वाई? बिकॉज भाई मेरे ऊपर ट्रस्ट करना, 3 हजार 4 हजार के फॉलोअर के बंदे पे वो रील, जो कि बहुत घटिया बनी थी, सच बोलूं तो मैं खुद बोल रहा हूँ, वो बहुत अलग ही फिल्टर लग गया था मेरे से, गलती मेरी थी। एंड वैसा कुछ रील देखने के बाद भी लोग आए हैं, तो उसके लिए तो अप्रिसिएशन है, बट स्टिल आई विल सिलेक्ट हिम, बिकॉज भाई अंदर से अच्छा लग रहा है। जैसे निकुंज जी, निकुंज जी आप अपना माइक ऑन कीजिए। हाँ। निकुंज जी सबसे मेरे पहले ये थे, मैं 1 मिनट दिखाना चाहूंगा आप लोगों को।
फ्री 1-on-1 सेशन की बात कर रहा हूँ मैं। और उस टाइम मेरे फॉलोअर्स कुछ 300-400 थे सिर्फ, और कंटेंट तो बहुत घटिया था। तुम रील्स के टैब पे जाके नीचे देखो, तो मैं कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत गलत था। ये देखो, ये निक डीपी, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। थोड़ी डिटेल्स दिख जाएंगी निकुंज जी आपके, सॉरी। ये देखो, निकुंज कुमार रमेश भाई पटेल, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले मेरा फॉर्म साइन किया था, एंड मैंने इनको बोला था, भाई तुम जितने भी बार आओ लाइफ में, कुछ भी डाउट्स रहेगा, मैं तुमको सबसे पहले रिस्पॉन्स दूंगा। वाई है भाई, कुछ रहता है ना एक अंदर। मैंने भी स्टार्ट किया था, मेरे को भी लगता है कौन आ रहा है मेरे पास पहले यार, वो भी ये शक्ल देख के। तो अच्छा लगा मुझे, एंड इसलिए मैंने उनको वो चीज़ ऑफर किया। सेम थिंग हो गया, राज जी को हम फर्स्ट ऑफर दे रहे। ये देखिए, इधर रिस्पॉन्सेज के टाइमिंग भी होते हैं, ये ऑटोमेटिक रहता है गूगल फॉर्म का, इसको मैं रीअरेंज नहीं कर सकता नंबर्स के हिसाब से, ठीक है। ये देखिए, इनका इनका फॉर्म है गाइज, ये आप ही के फॉर्म है राइट। हाँ। पंकज जी ने यहाँ पे, पंकज जी ने ऑप्ट आउट किया है ना, राइट। किसने ऑप्ट आउट किया है? No, I have joined, sir. अच्छा अच्छा, आप ज्वाइन, अच्छा अंकित जी और चेतन जी ने ऑप्ट आउट किया, ठीक है। तो इस हिसाब से अब मैं नंबर देता हूँ, ठीक है, जो अभी आपको दिखाया मैंने वैसे ही नंबर दूंगा, एंड हम स्पिन व्हील पे एक जन सिलेक्ट करेंगे, और जिन्होंने ऑप्ट आउट किया है उनको स्किप कर रहे हैं हम, ओके। यार रखे, चलो सिलेक्ट भी हो गए, ऐसे तो उन्होंने ऑप्ट आउट किया, ताकि उनको कल को ना लगे यार मेरे को इतना एंड तक मौका मिला था, और मैंने बस जो भी रीजन होंगे पर्सनल, उसकी वजह से शायद नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। मैंने तो मैंने तो ऑलरेडी नया इंस्टाग्राम अकाउंट और ये सब बना ही दिया था 2 वीक पहले। मैंने बोला ही नहीं किसी को भाई, तुमको कैसे पता चला? ये देखो फेयर गेम है, मैंने किसी। नहीं, मैं तो मेरे लिए मैंने तो ये पहले से ही सोचा हुआ था। आपने ये सब जो लिखा ना, वो मैं पहले से ही खुद से ही करने वाला था। वो होल्ड पे इसीलिए रह गया क्योंकि मेरा लैपटॉप बिगड़ गया उसके वजह से। इनके भी नाम डाल, नंबर डाल ही देता हूँ मैं, समझो आ गए तो देखते क्या करते हैं। ऑप्ट आउट किया है वो उनका पर्सनल डिसीजन है, अगर नंबर आता है तो दे कैन कंटिन्यू, अगर उनको लग रहा है तो ओके, रूल्स फेयर है। वो अभी सोच रहे नहीं है ये वो, बट क्या पता अभी इसके बाद उनका मन बदल जाए शायद, तो इनके लिए हम रीनेम जरूर करेंगे। गाइस, किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ इतने तक ही नहीं रहेगा, पूछना है तो पूछ सकता है। सर, जो अपन जो रील बनाएंगे, जो भी मतलब कंटेंट बनाएंगे, उसको मतलब एडिट भी करना पड़ेगा। नहीं, वो आप अपने तरफ से करो, नहीं करते हो तो भी ठीक, करते हो तो, क्योंकि एडिट करके अच्छा डालोगे तो आपका पेज बढ़े, मेरा नहीं, मेरा सिर्फ रेफरेंस रहेगा उधर। क्या ही पता 1000 में से 10 भी आके देखे कि मेंटर है भी कौन इसका, तुम ही अगर उनको पसंद आ गए तो कौन जाने वाला है मेरे इधर। तो भाई वो अपने ऊपर है, जैसा तुम एडिट करो, अपना पेज है, खुद का पेज है, जैसा ग्रो करना है वैसा ग्रो करो। भाई मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए। बेसिकली मैं जॉब भी करता हूँ साथ में, तो मेरी जो है अराउंड 1 बजे से शिफ्ट टाइम होता है मेरा, 12-1 बजे से दोपहर के। तो एक्चुअली मैं अभी अपने घर से शिफ्ट हुआ हूँ चंडीगढ़। तो यहाँ पे मेरी शिफ्ट बीपीओ में मैं जॉब कर रहा हूँ अभी रिसेंटली। तो मेरे को मतलब 10-12 बजे तक मेरी शिफ्ट होती है, तो मेरे पास सुबह का भी स्पेयर टाइम है और शाम का भी स्पेयर टाइम है। तो इस चीज़ से आपको कोई वो तो नहीं होगा? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, एक घंटे का टाइम अलॉटेड होगा, सुबह 11 बजे एनालिसिस सेशन होता है, उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं, उसमें आप भी रहोगे, ठीक है। वैसा स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं रहेगा एनालिसिस के लिए, क्योंकि सबका देखना जरूरी है आपने, कि बाकी सब क्या तैयारी करके आए और हमने क्या तैयारी किया, हम किस लेवल पे पहुंचे, ठीक है। जो सिखाने का फ्रेम होगा, अगर 2 हफ्तों का या 3 हफ्तों का, वो डिसाइड होगा, बिगिनर्स है कि नहीं कोई, ठीक है। तो वो हम्म। टाइम एक फिक्स होगा, एंड उस टाइम पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। अभी आपका जो भी शिफ्ट है, अगर आप सिलेक्ट होते हो और आपका जो सेकंड पार्टनर है, आप दोनों का टाइम अगर एक ही हो जाता है तो वेल एंड गुड, ठीक है। वो तो बाद में ठीक डिसाइड। है, डन। किसी को कुछ सजेशन देना है यार मुझे, वो भी दे सकता है क्या? देखो, मेरे को इतना चीज तो पता चला है लाइफ में, कि भाई किसी से भी कोई भी सजेशन आए सुन लो, बहुत काम में आता है। किसी को कुछ सजेशन देना है इस चीज को और कैसे अच्छा किया जा सकता है, कर सकते हैं। कुछ आइडिया है क्या किसी का? क्योंकि देखो, मैं स्पिन व्हील पे अभी, एक कितने लोग हैं हम लोग, 10 लोग, तो 1 to 10 नंबर डालेंगे एंड स्पिन व्हील दबा देंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी रैंडम नंबर एक सजेशन है सर, एक सजेशन है। यस यस, कैन से, अभी यहाँ पे 8-10 लोग हैं ना, यस यस तो उसमें से 2 सिलेक्ट हो जाएंगे। यस, राइट, अभी बाकी 8 भी इधर आए हैं ना, तो आप आपसे सीखने के लिए आइए। यस दैट्स फॉर मतलब तो श्योर। अभी आप जो 2 लोग सिलेक्ट होंगे आप उनको भी सिखाएंगे, हम्म, और जो इसमें से जो बचे 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, उनको सीखना है। तो उनको आपका जो मतलब अल्फा बैच का फीस है उसमें कुछ डिस्काउंट मिलेगा, कि इनको सीखना है आपसे तरफ से कुछ अलग होगा, ऐसा कुछ आपको मतलब सोचता है तो देखो। क्योंकि ये जो 8 लोग आए इनको भी सीखना है, चलो इसलिए करते फॉर्म हैं, भरा है इन्होंने। करते हैं कुछ। जो बिल्कुल सर। नंबर हाँ, पहले आता है ना, उतने परसेंट का क्योंकि डिस्काउंट। आप तो दो लोगों के लिए तो आप सिखाओगे ना,
नहीं मुझे आपका समझ गया टाइमिंग तो मुझे उधर भी आपका बात जाएगा। सही। देखो मैं खुद इनकी वैल्यू कर रहा है यार, मेरे शक्ल पे इतने लोग आ गए, बहुत बहुत है भाई इतने, देख रहे हो तुम। एंड इसमें खाली से एक कुछ तो इसमें एक आप पूछिए पूछिए आप बोलिए। एक कुछ तो टर्म्स डाल दो आपका, कि मतलब जो सीखेंगे, आप जो बोल रहे थे ना कि मतलब मेंटर करके मेरा नाम डालने का, ऐसा कुछ तो टर्म्स डालो, क्योंकि आप भी मतलब आगे मतलब कुछ तो आपको भी ये हेल्प हो सके, ऐसा कुछ तो। चलिए वेरी नाइस सजेशन। मैं खुद सोच नहीं पाया इतनी देर से कि भाई बाकी लोगों के साथ मैं करूंगा तो भी क्या करूंगा। अरे नहीं टेंशन मत लो यार, मैं छोड़ने थोड़ी वाला हूँ तुमको। सर मैं चलो भी यही कहने वाला था, मेरे से पहले ही चेतन भाई ने बोला। हाँ, बात है भाई। ये थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है मेरे को कि जहाँ पे सब लोगों को कुछ मिल रहा है सिखाने को। सर कुछ नहीं है, नॉलेज दे रहा हूँ बस। मैं किस चीज़ का पैसा लूँ आपसे? बस मेरे टाइम देने का, तो जो 1 घंटा देता हूँ ना मैं, उसका पैसा है बस ये। नॉलेज है भाई, ये तो फ्री मिलना चाहिए वैसे तो, बट कुछ लोगों को कदर नहीं होती। एंड अगर आप लोगों को है ही कदर तो फिर भाई तुम मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ तो। यहाँ तक आए तो कुछ तो मिलेगा। नंबर 9 इज मिसिंग। सबको नंबर है अभी, दिख गया नंबर? नंबर 9 मेरे को दे दो फिर। उसको नंबर दिया है ना आपको पहले से? किसने पूछा है? मैंने तब मैं बोल ठीक। रहा हूँ मेरे को 9 दे दो फिर, मिसिंग है तुम। हाँ तो दोनों 9। अच्छा एक तो सिलेक्टेड है ना ऑलरेडी, ठीक है। नाम दिख रहा है कि नहीं सबको? नहीं दिख रहा है तो बोलो फोटो निकालता हूँ भेजता हूँ लगी। नहीं दिख रहा है। सबके नाम दिख रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है? नो, पेशेंस टेस्ट कर रहे हो आप? तो 9 नंबर मेरा हुआ ना फिर। देख लो भाई, 9 आ गया, 10 आ गया। 9 का करोगे क्या? चलो 9 नंबर छोड़ देते हैं यार, अच्छा नंबर है वैसे तो, पर ठीक है। शायद से उनका लकी नंबर हो। लकी नंबर अच्छा चेंज करो क्या? 10 हटा दूँ? ठीक है ऐसा बोलो ना यार, क्यों टेंशन लेते हो? किसी को और कोई नंबर वगैरह चेंज करना है अभी बोल दो, अपने अपने में डिसाइड कर लो पहले। आप ये भाई देखो लक का थोड़ा फैक्टर तो है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं, थोड़ा है बहुत थोड़ा है। ये चीजों में तो 100% है भाई, ये ऐसी चीजों में। एंड वो देखो लकी जो हंस रहे पहले, अरे जैसा मैंने रील डाला मैं गया वापस मेरे टैब पे देखने के लिए, वैसे पहला कमेंट आया, मैंने फिर उनको फॉर्म भेजा वो डीएम में डाल के, जैसा आप सबको कमेंट किए, ठीक है। एंड भाई अगले मिनट में फॉर्म फिल हो गया। और आपको पता है कमेंट बहुत लोगों ने किया, आप देखोगे ना ठीक से, कमेंट बहुत लोगों ने किया, फॉर्म ही नहीं फिल किया कुछ लोगों ने, शायद वो क्राइटेरियाज देख के थोड़ा रुक गए होंगे। कोई बात नहीं, ये अच्छा है, अच्छा फिल्टर रखा था मतलब मैंने। चलो स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। हाँ एक और चीज क्या बोलना था यार, हाँ डिस्काउंट के बारे में बताओ, क्या किया जाए डिस्काउंट का, आप लोग बताओ। व्हाट अबाउट द अल्फा बैच डिस्काउंट? अल्फा बैच के लिए रहेगा, एफएमपी के लिए नहीं, क्योंकि क्या आपको वैल्यू नहीं रहेगा फिर इसके बाद। बताओ क्या डिस्काउंट देना चाहिए, किसी को कुछ आइडिया? बोलो भाई। डिस्काउंट तो आप ही देखोगे ना सर। नहीं आप मैं देखूंगा तो मैं ऐसा थोड़ी आप बोल दोगे और मैं दे दूंगा। आप अल्फा बैच का क्या है ऐसा नॉर्मल फीस? 24,999 है अल्फा बैच का। एंड और जैसा इनके साथ होने वाला है वैसा ही है, कोई ऐसा अलग बर्ताव नहीं किया जाएगा इनके साथ और आपके साथ। एक्चुअली सच बोलूं ना, कुछ दिखाऊं क्या आप लोगों को? चलो दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। मैं तो फ्री देने के लिए तैयार हूँ, तो फिर दिखाने में क्या ही दिक्कत है। स्क्रीन शेयर करता हूँ एक मिनट में ना। सर ये- मैं कुछ बोल सकता हूँ क्या? हाँ बोलिए यार, इधर आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बोलना है हाँ ऐसा हाँ, बस। मैंने भी क्या, मैंने जैसे कि आप जानते हो तो आनंद आनंद रंजन करके, मेरे को नाम एक सुना नहीं है, मतलब मुझे नहीं याद है। मॉर्निंग स्टार विद रोहित नहीं है? सर सुना नहीं है, सॉरी। आप बोलिए बोलिए, आपका पॉइंट हाँ बोलिए। हाँ, मतलब उनके मतलब 89K फॉलोअर्स है। उनका मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया था अक्टूबर के लगभग में। हम्म, उनका मेरे को मतलब जो प्लान थोड़ा सही लगा। उनका ये था कि जो बच्चे फुल फीस दे दो या तो फिर हाफ फीस दे दो। हाफ फीस दे के ये है कि अगर 90 डेज के अंदर तुम अपना पहला पे आउट ले पाते हो तो जो तुम्हारी फीस रहेगी वो मतलब फिर तुम पे कर देना। ठीक है। मतलब आप क्या बोल रहे हो एग्जैक्टली exactly कि पहले तो ये फ्री करे, मतलब ये सब लोग फ्री सब नहीं, लोग। फ्री नहीं, फ्री नहीं, फ्री देखो, फ्री करेंगे तो फिर क्या है, उसकी कोर्स की वैल्यू खत्म हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। तो हम्म उसको कुछ पैसा तो देना ही पड़ेगा। आप हम्म, या तो डिस्काउंट देके कुछ हाफ कुछ फीस रख लीजिए, जो हाँ। बाकी रिमेनिंग अमाउंट है आप वो कर दीजिए कि जैसे कि यू कैन पे योर फीस आफ्टर गेट फर्स्ट पे आउट। अच्छा पे आउट मिलता है तभी बाकी का पे कीजिए? हाँ वो भी, पर टाइम ड्यूरेशन लाइक आपका जो भी कोर्स का वैलिडिटी है। एक मिनट रुकना। नहीं मैं, तुमको लग रहा होगा मैं पैसे के लिए सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैंने सिस्टम बनाया था कि फंडेड अकाउंट से ट्रेड करना है, नहीं सर इसमें क्रैक क्या होएगा ना, अच्छा ये सोच रहा था मैं कि भाई देखो मैं फंडेड अकाउंट क्यों देता हूँ मान लो स्टूडेंट्स को, ताकि वो एग्जीक्यूशन सीखे। जैसे अभी आप लोगों को बताया ना, 2 अकाउंट दूंगा, एक पे क्या करेंगे, जितना मर्जी आए उतना ट्रेड लेना। मतलब उधर डर नहीं है कि फंडेड अकाउंट उड़ गया क्या हो गया, उसका नहीं। 0.01 पे ही करते, नहीं उड़ेगा वैसे तो। स्ट्रैटेजी है ही वैसी कि भाई कोई भी आदमी आके ट्रेड कर ले। तो मेरा मोटिव क्या है ना, वो एग्जीक्यूशन सिखाना। लेकिन अगर मैं इधर ऐसा बोल दूंगा कि अगर आपने अपना पहला पे आउट ले लिया, ठीक है,
और लिमिटेड टाइम है, तो यहाँ मैं बैरियर्स लगा रहा हूँ जो फंडेड अकाउंट वाले करते हैं ना आपके साथ, कि इतना कंसेक्यूटिव डेज ऐसा, तो प्रेशर में वो बंदा ट्रेड करेगा ही, मेरा वो मोटिव नहीं है। मैं तो स्टूडेंट्स को डायरेक्टली बोलता हूँ जो नॉर्मली भी आते हैं ना मेरे पास, मैं उनको बोलता हूँ मैं इधर सिग्नल नहीं दे रहा हूँ, और फंडेड अकाउंट पास करवाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो आपका काम है। ठीक है, उससे क्या रियलाइजेशन होता है कि भाई ठीक है अपने को खुद से करना है, मैं एज अ ट्रेडर खुद डील कर रहा हूँ ये सब चीजों से। हाँ डाउट से तो बिंदास आओ मेरे पास, ऐसा बोलता हूँ। तो इसमें क्या हो जाता है, बैरियर लगा रहा हूँ मैं फालतू में, प्रेशर होता है ना एक, इतने दिन में करना ही है यार, मैं लॉट साइज बढ़ा देता हूँ ऐसा, तुम ट्रेडिंग नहीं रहा सर, फिर ये फिर प्रॉब्लम इधर है। बाकी लोगों में और मेरे में कोई फर्क नहीं रहेगा, ऐसा हो जाता है। मेरे मतलब मेरा जो मेंटरशिप का प्रोग्राम जो मैंने किया है ना, उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता। आइडिया ठीक था बट उसमें प्रेशर जनरेट हो रहा है किसी भी एंगल में। अगर आप खुद भी करते हो ऐसा, आपके लिए भी चलो एक काम करते हैं, आपके लिए ये स्कीम डालते सिर्फ आपके लिए, देखेंगे हम रिजल्ट क्या होता है। आप पक्का प्रेशर में कुछ ना कुछ तो करो, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट थिंग। मेरे को बोला था उसने कि हाउ मच योर बजट टू लूज इन अ मंथ। तो उसने बोला था कि तुम करे जाओ करे जाओ करे जाओ, लगातार किए जाओ। फिर मेरे को फिर बोला एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसा आएगा कि तुम जैसे तब जाके तुम अपना ऑटोमेटिक क्रैक कर लोगे उसको। ऑटोमेटिक कोई क्रैक नहीं करता है, रियलाइजेशन होना चाहिए बस कि स्टॉप लॉस लिया क्यों हमने। तो गाइज और कोई आइडिया जल्दी बताओ यार, स्टार्ट करते। मेरे पास एक आइडिया है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा कि क्या डिस्काउंट और कैसे डिसाइड किया जाए, वो भी मेरे हाथ में नहीं है आज। अकाउंट मत दो, जो सिलेक्ट नहीं होगा उनको डिस्काउंट दे दो 50%। नहीं दो मतलब समझा नहीं, सिलेक्टेड नहीं सब जो लोग हो, आप सब नहीं लोग नहीं 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 सिलेक्टेड नहीं हो उस चीज के लिए, कौन सा सिलेक्शन बोल रहे हो आप? नहीं नहीं, अच्छा। अभी जो दो सिलेक्टेड है ना उनको हाँ। फंडेड अकाउंट दो, जो नहीं सिलेक्ट होंगे ना उनको हाँ। फंडेड अकाउंट मत दो, खाली फीस पे डिस्काउंट दे दो, ऐसा बोल रहे हैं। नहीं लेकिन सर वो मोटिव जस्टिफाई नहीं होता ना, कि 2 हफ्ते में हम स्ट्रैटेजी, हम पर मतलब क्या हो गया? नहीं, फिर हम हमारा फंडेड अकाउंट लेंगे ना, आप डिस्काउंट भी देंगे, फंडेड आपसे अकाउंट भी देंगे। आपको जितना पैसा लगेगा ना उससे कम मैं दिलाऊंगा आपको, उसका चिंता हाँ मत तो कीजिए। फिर चल तो जाएगा। डिस्काउंट ऐसा भी रहेगा या वैसा भी रहेगा, वो बात एक ही है, उल्टा इधर से डिस्काउंट ज्यादा हो जाएगा। चलेगा फिर। या तो और कोई आइडियाज बताओ यार, जल्दी जल्दी बताओ। ये देखो ये स्टूडेंट है शुभम जी, ठीक है, एक मिनट, मैं कुछ दिखा रहा था ना, वो दिखा देता हूँ, एक मिनट देना बस। तो मैं ये दिखा रहा था कि भाई अल्फा बैच और जी। एफएमपी बैच, तो वो दोनों बैच में स्ट्रैटेजी में कोई फर्क नहीं है, बस ये पेज है ना और ये कलर, इसका फर्क है बस। और वो 90 दिन, 90 और 30 दिन बस। ये टैब बैच है जो शुभम अपना माइक ऑन करना। वो मेरा एफएमपी का स्टूडेंट था एंड उसने मुझे क्या बोला था बताया, मेरे को फंडेड नहीं लेना है, ठीक है, आई विल एग्जीक्यूट ऑन माई ओन सेल्फ। भाई मैंने बोला ये रेयरली थिंग है लेकिन ठीक नहीं है उसने, क्योंकि क्या बोला, मेरे पास खुद के फंड्स है एंड आई विल ट्रेड डायरेक्टली ऑन दैट। वो बहुत टाइम से कर रहा था, मेरे फ्री सेशन से बहुत बात हो चुकी है तो इससे एक बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ क्या प्रोसेस फॉलो कर रहा है। तो उसने सिर्फ स्ट्रैटेजी समझ, और एक्चुअली उसने यूट्यूब लाइव स्ट्रीम से मतलब ज्वाइन करने से पहले भी प्रॉफिट्स निकाल लेते यूट्यूब लाइव स्ट्रीम से, तो उसको कोर आइडिया पता था, बस बेसिक जो क्रक्स है ना स्ट्रैटेजी का वो पता नहीं था। इसलिए मैं बोला, चलो डिस्काउंट करके हो रहा है। तो शुभम ये सेम था क्या सब ये टॉपिक्स, सारे सेम है, कुछ अलग है क्या ये, क्योंकि टैब बैच है इसका तो आपने कभी देखा ही नहीं होगा। ये ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक तो पूरा सेम है। वो शीटी सेम है, मैं क्यों मेहनत करूँ यार, अलग से वो बैकग्राउंड डालो ये डालो उधर, सिखाने का मतलब है कि यही सब करते बैठो। तो देखो गाइस यही बोल रहा था मैं, टैब लो एफएमपी लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है, फर्क सिर्फ दिन का पड़ेगा और मेरे मैं कितना गाइडेंस दे पा रहा हूँ आप लोगों को उस चीज का फर्क पड़ेगा। दैट्स इट। कोई डिस्काउंट का आइडिया दे रहा है क्या यार, दो जल्दी। डिस्काउंट अमाउंट में नहीं दिया जाए तो वेल एंड गुड तरीका रहेगा। ठीक है, आप क्या कर सकते हो ना कि आपका अभी मोटिव क्या था, 2 लोगों को आपने सेलेक्ट किया, उन्हें परफेक्टली बनाने के लिए, पब्लिक यस। अपीयरेंस के लिए आपने लॉन्ग टर्म विजन पे सोचा। यस। तो डोंट गिव डिस्काउंट ऑन लाइक दैट। आप थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन में डिस्काउंट कर देते हो तो वो और अच्छा रहेगा। लाइक ठीक है, आप फेस रिवील करके नहीं बनाते हो, ठीक है, बट अगले बार जब हम लाएंगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग पे कर सकते हैं या कुछ उस टाइप से। या तो चलो। अपना कैमरा में सीधे नहीं बोलो, वॉइस रिकॉर्डिंग पे बोलना, बट फेस दिखा सकते हो, तो इस तरह से होगा क्या ना कि वो भी कर सकते हैं हम लोग। नहीं ठीक है, ये देखो सर जी और राज जी कैसा है ना, अगर ये ऑप्ट आउट कर ही रहे तो इनकी मर्जी, क्योंकि देखो 2 लोगों ने ऑप्ट आउट किया था तो उनके लिए अलग क्राइटेरिया हो जाता है और इनके लिए अलग। भाई आप लोग अपनी खुद की जर्नी ऐसे भी डॉक्यूमेंट करोगे मेरे साथ, नॉर्मली पैसे देके भी सीखते हो, वो आप ही के काम आने वाली, ठीक है। एंड रेस्ट रही बात डिस्काउंट के जगह पे, ये चीज बहुत अच्छा कहा आपने। एक आइडिया है ये जो इनका फॉलो कर रहा हूँ मैं, लेकिन मेरा जो खुद का कंसेप्ट है वो भी बताऊंगा मैं क्या सोच रहा था। तो कैसा है ना, हम ऐसा करते हैं, समझो 25,000 है पूरा इसका, आप एक बार में पे करोगे हो, ठीक है, एंड उसके बाद हर मंथ मतलब पहला महीना खत्म हुआ और आप कंसिस्टेंट हो, ठीक है, फंडेड अकाउंट्स के साथ और सीखने में, तो भाई लगेज उधर से मतलब समझ लो 3% डिस्काउंट। फिर उसके बाद अगला महीना फिर से टिके होने मतलब अगले 30 दिन 60 दिन तक, तो भाई 6% डिस्काउंट, और जैसे ही 90 तक पहुंच गए 10% पूरे, और डिस्काउंट का मतलब गिव, वापस दूंगा पैसे, मैं वापस दूंगा पैसे, ये रिकॉर्डेड है, किसी को फोन वोन करना है तो करो।
मेरा कोर क्या है, फिर से सुन लो, आपको ट्रेडर बनाना, आपसे पैसा लेना नहीं है ना, आपको फोमो में डालना है कि जाओ फंडेड करो क्लियर, फिर मैं दूंगा कुछ तुमको, ये नहीं है। ठीक है, आपको आपके पैसे चाहिए ना, वो मैं देता हूँ वापस, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की दिक्कत है मैं कर रहा हूँ उसके लिए, लेकिन वो आपके इंटेंट पे और आपके एफर्ट्स पे। मेरे को क्या चाहिए एफर्ट्स, क्योंकि मेरे को इतना पता है आप लोग एफर्ट्स दोगे ना। तुम सोचो 10 लोग बैठे हैं अभी इधर, 10 में से 5 भी 90 दिन के बाद प्रॉफिटेबल हो, भाई मेरे लिए जिंदगी सफल है। मैं शायद जिस कैल पर बंद कर दूं, मतलब ये मेंटरशिप वगैरह, खाली 5 दिख जाओ मेरे को सक्सेसफुल, और भाई घूमो दुनिया भर, मैं कहीं भी रहूं, आई एम वेरी मच हैप्पी इस चीज के लिए। करो जो करना है भाई, जैसा करना है वैसा करो, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। एक ये आइडिया है, एंड दूसरा आइडिया फिर मेरा अच्छा नहीं है, इन्होंने बहुत ही इन्होंने आइडिया दिया लेकिन उसको थोड़ा अच्छे टर्म्स में किया मैंने। बट एक आइडिया मेरा ये था कि जो भी नंबर स्पिन व्हील पे पहले आएगा उतने का डिस्काउंट दूंगा, अगर एक आ गया होता तो फिर बट ठीक है यार, रैंडम थिंग है। नहीं करते स्पिन व्हील, नहीं करते, ये करते। ठीक है गाइस, डन है। 30 दिन रुको, 3% डिस्काउंट लो, 60 दिन रुको, 60 रुको, मतलब वो दिखता है मेरे को कौन क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसा सोचना भी मत कि मैं बहाना दे दूंगा, मैं गाँव नहीं हूँ, मैं इधर हूँ, मेरा लैपटॉप है, वो ऐसा वैसा, इंटरनेट बंद पड़ गया। वो आपके ऊपर है भाई, आपको खुद को छोड़ो यार, तुम भी नहीं करोगे ऐसा, इतना पता है। 10% डिस्काउंट लेंगे, झूठ क्या बोलना है तुमको, ऐसे भी नहीं बोलोगे, इतना तो भरोसा है। इतने देर रुक के अगर सुन ही रहे हो मेरा, तो भाई इतना तो भरोसा है मेरे को कि ऐसा कुछ होगा नहीं। तो चलो भाई, ये चीज सही है, आई थिंक सो। अब ठीक है, एवरीथिंग इज गुड, एक बोलिए चीज बोलिए। ये कर सकते हैं, जैसे आपने एक एक फर्स्ट जो है राज, उनको तो आपने सेलेक्ट कर रखा है, तो उसको आप 2 की जगह 3 कर लें, तो अगर आपको दिक्कत ना हो। नहीं, मेरे को दिक्कत एक ही चीज है ना सर, पहले नंबर होने दो, थर्ड का हाँ हाँ सोच, ठीक है, हाँ, ठीक पहले हो ठीक जाने दो, ठीक। फिर उसके बाद तो सोचेंगे। ओके, करते। एंड लेट्स स्टार्ट। स्क्रीन नहीं है ना, कुछ दिख नहीं रहा है ना फिलहाल में, पूरा ही शेयर कर देता हूँ स्क्रीन वन। ये फॉर्म का पेज दिख रहा है ना गाइज आपको पूरा? 10 भी बहुत अच्छा नंबर है ऐसे, देख लो भाई, नंबर चेंज करना है आहा, परफेक्ट, परफेक्ट मिल गया, परफेक्ट। और कोई नंबर शुभम जी, आपको कुछ और चाहिए? 3 भी अपना लकी नंबर है, डिफेंडर की याद आ जाती है कॉलेज टाइम की। अरे हाँ, ये शुभम जी है ना, ये मेरे सीनियर थे कॉलेज में, डिप्लोमा जब मैं कर रहा था। 9 लोग हैं क्या हम? 10 है ना, एक और किधर है, गायब हो गए क्या कोई? आई गेस कोई चला गया। नहीं, ये बाकी राम प्रताप जी थे। 10 लोग हैं ना हम, कहाँ चले गए थे भाई, क्या हो गया? लगता है दिया बत्ती करके आए हो। ओके गाइस, चालू करें फिर। नो नो लेट्स नो। गो देखते हैं। यस सर। घुमा दो किस्मत का पहिया। 6 नंबर। कैसा बेवकूफ बनाया है ये। 7 कौन था? निकुंज भाई, अंकित कुमार। अरे अंकित कुमार, आप हाँ, बताओ अब करना है नहीं? अरे इन्होंने ऑप्ट किया था, टेंशन मत लो भाई, बताओ अब, मतलब सोचो यार। एंड एक चीज, एक बात बोलता हूँ मैं से आप लोगों को, ये मेरी मान्यता है, आप मेरे को इस पे चुतिया भी बोल सकते हो। तो मैं ये मानता हूँ ना सीरियसली, ये फ्री सेशंस या जो कुछ भी जिस कैल पर स्टार्ट किया ना मैंने, एक तो पहली बात, ये जो भी कमाया मैंने ऊपर वाले के इससे कमाया। एंड जब भी ये स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था भाई, ऐसे ही लोग भेजना जिनको सच में जरूरत है। ठीक है, मुझे क्राउड नहीं चाहिए, कचरा नहीं चाहिए मेरे पास। भेजो तो ऐसा भेजो जिनकी मदद सच में हो सके, लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो सके एटलीस्ट मेरे वजह से। एंड आप लोग आए हो इधर, उनमें से इनका नंबर भी लगा है। अब ये देखते हैं क्या करना है, इनका डिसीजन है भाई। बोलो भाई क्या करना है? सर डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए हो जाता तो। डिस्काउंट तो बताया ना मैंने आपको, वही प्रोसेस है, 3-3% वाला। तो मतलब आप ऑप्ट कर रहे हो? बहुत बड़े ट्रेडर बन सकते हो, बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर, जो बोल सको वो बन सकते हो भाई। सर इसलिए मैं एक बात कहना चाहूँ, मैं अपनी आईडी से वीडियो ना करके, मेरे भाई है वो अच्छे, मतलब फॉलोअर भी ठीक है उनके, 2,500 के आसपास, तो उनसे करवा सकता हूँ ये काम। नहीं सर, देखो मेरा मोटिव ये बिल्कुल नहीं, सच बोलो तो मेरे कुछ आप करो, आप देखो, जब तुम आप दिखाओगे ना अपनी शक्ल, आपको समझेगा अंदर से। कल को मेरे को एक भी गलती नहीं करनी, क्योंकि लोग मेरे को देख रहे हैं अब लोग मुझे देख रहे हैं। भले मेंटर का नाम जोड़े, मेंटर को तो फर्क भी नहीं पड़ रहा। मैं तो बोलता हूँ 90 दिन बाद अगर कोई बना भी नहीं, गलतियां पे गलतियां करता जा रहा है, तो भी चलेगा मुझे। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए ज्यादा रियलाइजिंग पॉइंट होगा, मेरे लिए कुछ नहीं है। सो क्या कर रहे हो सर, ऑप्ट आउट कर रहे हो? सोच लो भाई, मौका तो है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई किस्मत ने मौका नहीं दिया। बोलो मेरे को दे दे। तो सर ऑप्ट कर रहे हो आप, फिर स्टार्ट करें हम अगले किसी के लिए? अरे फिर तो मनीष भाई को दे दो। नहीं, आप नहीं बता सकते, वो मैं दूंगा। देखो, उनको भी दिख रहा है जरूरत किसको नंबर है। भी कैसा है ना, 6 और 7 के बीच में आया बरो, तो 5 का तो सवाल ही नहीं होता है। बट मैं वैसा भी नहीं करूंगा। तो लेट्स, सर 6 नंबर चला आना चाहिए था। हाँ रुक जा रुक जा। रुक के अरे यार। ओ किया भाई हुआ है, एक बात बोलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। इसने किया हुआ है, इसने किया हुआ है। मैं
बता रहा हूँ, मैं इसके पहले भी बताया मैंने आपको, इसने किया हुआ है। इसने एफएमपी बैच का सिर्फ जो स्ट्रैटेजी लर्निंग पार्ट है वो किया हुआ है, अभी भी स्टूडेंट्स के ग्रुप में है। और शुभम जी, क्या ये मौका पास ऑन करना चाहोगे या रुकोगे? नहीं भाई, मौके छोड़ने नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलो भाई ठीक है, इनका डन कर देते। अब बात आती, मैनिफेस्टेशन वर्कड। अभी नंबर चेंज नहीं किया, नंबर 5 का चेंज नहीं। किया रहता तो गया था भाई, अब वही मैं बोलने आ रहा था, नंबर चेंज किया तो गए थे भाई। ओके गाइस, एक काम करते हैं जैसा मनीष जी ने कहा। चलो आप दोनों बताओ, मेरा छोड़ो, राज और शुभम आप दोनों बताओ कि क्या हमको तीसरा इंक्लूड करना है या नहीं। डिसीजन मैं ही लूंगा, बस पूछ रहा हूँ, क्या है उससे थोड़ी क्रेडिबिलिटी बढ़ती बढ़ाते है मजा भाई। है। person is ready for the 90 days documentary, I would suggest yes. हाँ देखो, 90 डेज का डॉक्यूमेंट्री आप सबको करना पड़ेगा। मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, मेरे लिए मत करो, शायद ये सच में टर्निंग पॉइंट हो लाइफ का। यस सच ब्रो। में हो, भरोसा नहीं है भाई, किधर से किधर जा सकते। एंड आप लोग को मालूम नहीं होगा, ठीक है, बाय लक मैंने ये फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, मेरा इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। इवन जी स्कैल्पर जी भी वो चीज को नहीं जान रहे हैं अच्छे से। मेरा एक बहुत तगड़ा बेस बना हुआ है, आप बैकग्राउंड में देख सकते हो, हर चीज लगा हुआ है मेरा। और मेरा बना हुआ है बेस, बट लक वाइज मेरा है, मेरे पास अगर मैं अपना नंबर रिवील करूं, मेरे पास 90,000 प्लस फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। क्या बात है, क्या बात बट है। स्टिल आई अरे एम किस रेडी टू लिए, नहीं स्टार्ट नहीं, माय एक जर्नी मिनट एक विद मिनट, यू। किस लिए? क्या भैया? ये फॉलोअर्स किसके हैं, मतलब 90,000 समझ में नहीं आया। मेरे इंस्टाग्राम के। मतलब क्या करते क्या हो यार, ऐसा क्या पोस्टिंग नहीं सिर्फ, कुछ मैं तो रहेगा फॉलो ना। दिखा देता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं दिखा देता हूँ आपको, विद इन फोन से ही दिखाता हूँ। ये वो कंटेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या, मतलब कुछ रहता है ना, एक अपन पकड़ के चलते हैं, मैं ट्रेडिंग में, See this, see this। किसका? हिंदू हब, लेकिन उस पे थोड़ी करोगे, उस पे मत करना है ये सब। नहीं, न्यू फ्रेश वन। हाँ मेरे फ्रेश को चाहिए करना ही नहीं, हमको, ये मेरे को सब नहीं दुनिया को चाहिए। रिवील नहीं करना, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं हाँ एक जगह पे झंडा गाड़ चुका हूँ, दोबारा झंडा गाड़ना है मेरे को। भाई, ये तो फिर मेरे लिए खतरा हो गया यार। मैं जब थोड़ी देर पहले बोला मैंने कि भाई मेरे से ज्यादा कहीं आपके फॉलोअर्स ना हो जाए, इनके तो भाई ऐसे हो जाएंगे, अपने पेज पे जैसे डाला भाई बट मैं इसको यूज नहीं करूंगा अपना सेल्फ प्रमोशन के लिए। नहीं नहीं, वो मैं आपकी सिर्फ मर्जी, ट्रैक देखो कराऊंगा। उसके लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा कि मत करो, इट्स योर विश, एंड अगर आप ही ग्रो कर गए तो भी चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और हाँ। कोई गाइस करे क्या स्पिन, थर्ड करे क्या नहीं करे, बताओ मेरे को। शुभम, करो करो करो। ये शुभम की आवाज नहीं थी लगता है। नीतीश की थी। मैं बोलूंगा हाँ मौका अगर दो को मिला है तो इट शुड बी फेयर गेम, राइट। इट्स अ फेयर गेम ऑब्वियसली, बट लोगों को ऐसा ना लगे कि आई हैव सिलेक्टेड हिम बट पर्सनली। ऑलरेडी सेलेक्टेड वाले भी तो सेलेक्ट हुए ना, तो इट शुड बी अ फेयर गेम देन। चलो फेयर गेम डिसाइड करते हैं। नहीं, स्पिन तो होना चाहिए क्योंकि दो तो स्पिन के थ्रू चूज होने वाले थे ना। तो हो गए ना, दो छह भी हुआ ना, छह ने तो डिनाई कर दिया, मैं क्या करूँ अब इसमें। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, उसने तो पहले ही मैं ऑप्ट यहाँ आउट पे कर रखा है। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट, एक मिनट, ओके लेट्स स्टार्ट, एक और कर लेते हैं। बस जो ये थर्ड बंदा आएगा ना, या जो कोई भी आ रहा है, देखो शुभम जी को आई नो पर्सनली बहुत सालों से, लेकिन बहुत पहले मिला था, अभी तो मिलना भी नहीं हो। इनको सर को तो अभी मेरे को पता चला, अब मैं लकी हो गया हूँ शायद, बोल सकते हैं, कि इतने फॉलोअर्स वाला बंदा आ चुका है सामने से। एंड थर्ड पर्सन जो भी हो गाइस, प्लीज प्लीज इस चीज को समझिएगा, दिस इज जस्ट फॉर द इंटेंट ऑफ कि भाई आप कर सको कुछ, ठीक है। रेस्ट, निराश मत होना भाई, नहीं लगा नंबर एंड ऑल, आपके सामने सारी प्रोसेस फॉलो की है मैंने। दो का बोला था, चलो दूसरा स्पिन भी कर ही देता हूँ, तो मेरे लिए फिर से मैंने बोला था पहले भी, इंटरग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। दो लोग बोला था ना, तो दो लोग करके देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बस रूल्स। चलो यार, सबको पता ही है रूल्स, क्या ही बोलेगा। ओके अब होगा बाकी मौत का नंगा नाच। लेट्स गो बॉयज। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मनीष जी, कैसा लग रहा है मनीष जी? अरे निकुंज भाई 2 बार अनलकी हुए, 2 बार, मतलब तुम सोचो सामने से कांटा गुजरा है, तो मुझे लगा सच में अभी 7 पे रुक जाएगा, मालूम है। तो मनीष जी, लेट्स गो। देखो एक और चीज, सॉरी भैया बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूँ, जो लोग नहीं सेलेक्ट हुए आई वुड सजेस्ट आप ये, जैसे मैं सेलेक्ट हुआ और भी दो भाई सेलेक्ट हुए हैं, उनके 90 डेज जर्नी आप देखो। आई थिंक वो लोग देखो भी नहीं, उसी चीज को डॉक्यूमेंट करेंगे, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियल होगा। मैं नहीं कहूंगा उससे ट्रेड करना, उससे पेपर ट्रेड पे, उस स्ट्रेटेजी पे लाइव मार्केट में टेस्ट करो, मैं वो किया हुआ हूँ। और इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि बेनिफिशियल आपके लिए भी वो चीज रहेगा, क्योंकि हम सब जान से सीखे हैं, बिकॉज वो यहाँ बैठे हुए उनसे सीखे हुए हैं, तो मार्केट देख के ही सीखे हैं। तो 90 डेज अगर सीखते हो तो बेनिफिट तो रहेगा भाई, तो वो मौका नहीं छोड़ना, तो आई वुड सजेस्ट दैट। क्योंकि कोर्स का अगर 10% भी आप सीख जाते हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ 90 डेज में आपने पूरा सीख जाओगे, बट 10% भी सीख गए उससे, तो मार्केट में खुद से गिर गिर के सीखोगे तो उससे बेटर है ना। नहीं थोड़ा इसीलिए गाइडेंस में रहो, मतलब लूप में रहो, खुद देखो, खुद की भी स्ट्रैटेजी अगर इसके बाद पिक करते हो ना आप कोई भी, आप थोड़ा लूप में रहो मेरे साथ, ठीक है, ताकि आपको रिस्क मैनेजमेंट एंड ऐसे कैसे मैनेज करना है। अभी निकुंज जी, उनको पता है कि हमने क्या तक किया,
एक स्ट्रैटेजी के साथ रिस्क मैनेज कैसे किया एंड कैसे उसको प्रॉफिटेबल बनाने की देखा देखा इन द लॉन्ग रन। ठीक है, नाउ कम्स द पार्ट भाई। शुभम जी, जो यस राज जी ने बोला अभी, स्ट्रैटेजी का कोर जो है वो कितना इम्पोर्टेंट तो है ऑब्वियसली, लेकिन कितने टाइम का है वो सीखना? मतलब वो जो जानना था आज तक किसी को नहीं पता था, वो बस जान जाना और समझ जाना, कितना टाइम लगा आपको? 2 दिन बस थे, लाइक 2 days concepts क्लियर थे। आफ्टर दैट बस एग्जीक्यूशन बाकी था, दैट यू हेल्प अस एवरी डे, एनालिसिस सेशन हो, एग्जीक्यूशन लाइव ट्रेडिंग हो। तो वो जो है ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी में बहुत थोड़ा पार्ट है जो कि आज तक आपको रियलाइज नहीं और समझ नहीं पाए हो। ठीक है, बट वही चीज अगर आप कर लोगे ना क्रैक, भाई ट्रेडिंग क्रैक हो जाएगी आपकी। इतना ज्यादा टाइम दिया ना जिसने मार्केट में, उसके लिए उतना और अच्छा है। जैसे कि शुभम जी ने दिया था, तो उन्होंने डायरेक्टली फंडेड भी नहीं, डायरेक्टली खुद के अकाउंट पे ट्रेड करना स्टार्ट किया। शुभम जी प्रॉफिट्स में तो हो ना, या लॉसेस में हो? बस क्या चल ना, रहा है, गुजारा हो रहा है। ऐसे कैसे यार? चलो ठीक है, एक महीना भी नहीं हुआ अभी तक आपको एग्जीक्यूशन करते। ठीक है गाइज, आई होप एवरीथिंग वाज फेयर। आपको कुछ सजेशंस देने तो प्लीज दीजिए, कुछ बोलना हो तो भी बोल सकते हो, चार शब्द सुनाने हो तो सुना भी सकते हो, मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा। आई टेक इट एज बड़े और छोटे भाई की तरफ से कुछ अच्छी बात है। एंड ये नहीं डालूंगा मैं यूट्यूब पे, इसको एडिट कर दूंगा अगर गलत बोलेगा तो। ओके गाइज, बताओ, कुछ है बोलने के लिए, कुछ बात करनी हो आपको, कुछ पूछना हो पूछ सकते हो। ठीक है, रेस्ट गाइज बाकी सबके लिए वो कंसेप्ट क्लियर है कि भाई मैं सारे पैसे रिटर्न करना स्टार्ट कर दूंगा हर महीने आपकी कंसिस्टेंसी देखने पे। ठीक है, देखो भाई ट्रेडिंग है, अकेले से करनी है, खुद के ऊपर भरोसा रखो। फीस जो भी है, जो कुछ भी है, आपको मिल जाएगा। 10% रिटर्न करना तो 2,500 होता है क्या? कौन कौन है यहाँ पे? कोई छोड़ के तो नहीं ना गया? चेतन जी चले गए, अच्छा तो देखते हो जो चेतन जी। छोड़ के गए तो फिर उनके लिए जो ऑफर मैंने सुनाया था वही रहेगा। आप लोगों के लिए ऑफर चेंज करना, बताना मत बस जा करके खुद से। ठीक है, देखो भाई सबके अपने, जो टिका है भाई उसके लिए बेनिफिशियल ही है। मेरे साथ रुको बस, सिर्फ रुकना है साथ में, नहीं ना बेनिफिट मिला तो बोलना। सो ऑल आई से इस 5-5% करते हैं इसको, मतलब ओवरऑल 15% आपका ये हो जाएगा डिस्काउंट। मतलब शायद फंडेड अकाउंट फ्री में ही हो जाएगा वो एक तरीके से। ठीक है, 5-5% ईच मंथ। एक महीना रखो 5% लो, एक महीना रखो 5% लो पूरे फीस का। ओके, पूरे फीस का बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि 24 में से हफ्ते भर में थोड़ा दे, मारा जाता है। 25 में से थोड़ा पहले महीने में दे दे तो अगले बार भी 25 में से ही उतना परसेंट निकलेगा। ओवरऑल 15 हो जाएगा वो। ठीक है, बाकी भाई आप लोगों की मर्जी, क्योंकि मुझे लगा ऐसा बहुत कम दे रहा हूँ यार मैं, इतना डिस्काउंट बोल के सिर्फ फंडेड भी ना अगर निकले आपका तो क्या मतलब है? एटलीस्ट देखो 90 डेज टिके रहोगे तो एटलीस्ट एक फंडेड का पैसा आपको वापस मिल चुका रहेगा। देखो मेरे को एफर्ट से मतलब है भाई, इसलिए ऐसा कुछ बोला मैंने। एंड यू टेक अ प्रॉपर कोर्स ऑफ अल्फा बैच, हफ्ते भर में फीस तो वसूल हो ही जाती है, ये मेरी अरे गारंटी। भाई वो देखो, इन्होंने खुद के अकाउंट पे ट्रेड किया, हफ्ते भर में वो जो भरा था नहीं उन्होंने पैसा निकाल भी लिया जेब से, खुद के इससे, खुद के अकाउंट से। तो खुद के अकाउंट पे ट्रेड करना, बट आई डोंट प्रमोट दिस थिंग। वो भाई उनकी मर्जी थी, सब कुछ मैंने 10 बार समझाया था, प्रोसेस पे ध्यान दो, ये ध्यान दो, बट बहुत देर बात होने के बाद फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया सो दिया। उन्होंने सर सिर्फ स्ट्रेटजी चाहिए, बस उतना दे दो, मैं क्रैक कर चुका हूँ, हो गया मेरा सब कुछ, तो मैंने किया ऐसा ऑन एन एक्सेप्शन। बाकी किसी को मैं ऐसा सजेस्ट नहीं करूंगा, पहले फंडेड पे जाओ, खुद का पैसा गंवाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी मार्केट में। एक चीज पूछनी है सर। पूछिए पूछिए। अपन जो कर रहे हैं मतलब सीएफडी अकाउंट पे कर रहे हैं ज्यादातर मोस्टली। सीएफडी पे ही तो कर। हाँ सीएफडी भी कर रहे हैं। मतलब काफी लोग हैं जो फ्यूचर अकाउंट में मतलब कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो अरे रहे हैं। होना अच्छा है अपने लिए, कचरा जा रहा है। नहीं बट कचरा जा रहा है, बट ठीक है, पर फ्यूचर अकाउंट देखा जाए तो एज कम्पेयर टू सीएफडी बेस्ट है। हो सकता है, देखो सर मैंने आज तक एक चीज सीखा है इतने दिनों में, मेरे ना 8 मेंटर्स रह चुके। चलो आपको बताता हूँ एक एक के डिटेल। पहले थे अवधूत साठे जी, जहाँ पे 88,000 भरा था मैंने कोर्स का फीस, 4 महीने का कोर्स था। आज भी उनकी बुक्स पढ़ी हो, जो बाइंडिंग करके बुक्स, मतलब इतना गधा होता है ना इंसान कि ट्रेडिंग छोड़ा क्यों हमने, वो स्कूल बुक ये सब लिखते थे पढ़ते थे, इसके लिए तो छोड़ा था कि भाई ये नौकरी 9 to 5 ना करने पर, फिर से जाकर के मैं फिर से लिखना ही चालू कर दिया ट्रेडिंग के भी, जबकि वो प्रैक्टिकल का गेम था। तो उधर बेवकूफ बना, लेकिन ऐसा नहीं बोलो किसी का मैं तिरस्कार नहीं करता, सारे से कुछ ना कुछ तो सीखने मिला मुझे, इतना हो सकता है शायद कुछ तो सीखने मिला उनसे। वो बुरा फेज ही शायद सीखना था। तो 88,000 उधर भरे। दूसरा गया भाई मैं बूमिंग बुल्स के पास, 25,000 में उन्होंने सिखाया, वो तो मैं एटीआर बोल का तो जो नब्बे टूल हजार होता है, लेफ्ट साइड पे एटीआर का टूल होता है, वॉल्यूम रेंज प्रोफाइल भी होता है कुछ तो, नाम याद नहीं आ रहा है, टूल है लेकिन लेफ्ट में ही है, ट्रेडिंग के लेफ्ट साइड पे वो टूल है। वो लगाने का, दो का वो मीन आता है, उधर से ट्रेड लेने का कैंडल पे। मतलब ये चीज के लिए बंदे ने 25,000 लिए थे, तो मेरे को उसमें भी डाउट आ गया था। एंड मैंने एक दिन फोन किया उनको, तो उनके ऐसा जिसने भी फोन उठाया वो मैडम थी कोई, पूरा कॉल सेंटर जैसा शोर मच रहा था पीछे से।
और मेरे को बोलते हैं ठीक है सर, आपकी क्वेरी ले ली है मैंने, 3 दिन बाद बताती हूँ। मैंने बोला यही तो है दिक्कत, मतलब जिससे मैंने सीखा, जिसको देख करके मैं गया उसके बाद, वही बंदा नहीं है हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने कभी कॉल ही नहीं किया। और 3-4 थे जो पुणे के ही थे, मैं पुणे में रहता हूँ, तो उसमें से एक बंदे का बताता हूँ। उसने ट्रेडिंग सिखाया। कि एक और क्या हो गया, फ्री सेशन में एक लड़का आया मेरे पास, कोल्हापुर से था वो। ठीक है, तो उसने उनका नाम लिया, मैंने ये नाम सुना हुआ है मैंने क्यों करते। तो फिर मैंने सर्च किया यूट्यूब पे ऐसी बात करते करते, और जाके देखा, अब उन्होंने ट्रेडिंग छोड़ के एस्ट्रोलॉजी सिखाना चालू कर दिया। ठीक है, एंड ये पेज का नाम है, लिटरली बोल रहा हूँ, अरे लोग है भाई ऐसे, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ उनको, ऐसी गालियां नहीं देता हूँ कि कोर्स सेलर क्यों बोल रहा हूँ मैं, है ऐसे लोग। तो एस्ट्रोलॉजी सिखा रहे हैं वो। एंड फिर उसके बाद चलो सक्सेसफुल, देखो मेरे को क्या हुआ ना, ये पूरे टाइम में लॉसेस तो हो गए, बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन फिर मेरे को क्लैरिटी किधर से मिली। तो टॉप जी थे, ओके, वो आए स्ट्रीम पे आए, एक बार कैसे हुआ ये भी बताता हूँ। स्ट्रीम करना जस्ट स्टार्ट किया था उन्होंने, ज्यादा व्यूअर्स नहीं थे, तो फिर हम देखते नहीं भाई, मेरे जैसी हालत है, ठीक है, कि दो थोड़े ही देखते हैं एंड वो भी छोड़ के चले जाते जैसे ही काम हो जाता है ऐसे। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो था। एंड मैं एक दिन लॉसेस में फंसा हुआ था। तो एक बार थंबनेल पे ऐसा थंबनेल दिखा, मैंने ओपन कर दिया, और जस्ट उसी पोजीशन पे उन्होंने कहा कि ऊपर जाएगा, एंड मेरा वही ट्रेड बाइंग का था, तो मेरा एक तो कैपिटल जाने वाला था, या तो फिर भाई प्रॉफिट में जा सकता था, जीरो पे जा सकता था, मतलब जस्ट कैपिटल जाने ही वाला था, इतना नीचे आ चुका था। तो उनके बोलने पे गया ऊपर, गया, कैसे तो भी निकला मैं उससे। एंड फिर थोड़े दिन बाद देखा देखा देखा, फिर से बोर हुआ, छोड़ दिया। फिर ऐसे ही एक और बार ऐसा ही सिनेरियो हो गया, तो फिर से देखना स्टार्ट किया, एंड फिर मैंने उनको ज्वाइन किया, वर्कशॉप अटेंड किया उनके, अतुल और वो के। तो मुझे एक ही चीज मिला वहां से, जो सपोर्ट डिमांड मैंने सबसे पहले सीखा था ना, जो अवधूत साठेगास और फिबोनाची, ठीक है, और लिक्विडिटी। तो ये तीनों चीज मैं जानता था पहले से, लेकिन अप्लाई कब किया, जब वो पहाड़ टूटा मेरे पे, कौन सा, लॉसेस का, घर पे बताना पड़ा मेरे को कि मेरे इतने लोन है, जब मेरी बदनामी में नंगा हो गया, जैसा मैंने टर्म यूज किया, जब मैं नंगा हो गया सबके सामने, जो मैं खोटा आइडेंटिटी लेके घूमता था घर में, कि ट्रेडर हूँ, इतना पैसा निकालता हूँ, जिस दिन लॉस होता है उस दिन तो जाके नहीं बताते हम, प्रॉफिट होता है तो भाई चिल्ला चिल्ला के बताते पूरे गाँव को, आज 200 निकाले, आज 100 निकाले, भाई चल पार्टी करते, ये वो जो कुछ भी है। लॉस होता है ना, वो शक्ल देखने लायक होती है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो है ना, वीडियो वीडियो लगाया करो, जब भी ट्रेड करते हो तब दिख जाएगा आप क्या हो, वो आपको दिख जाएगा, और उससे आपको शर्म आएगी वीडियो देखने आ, तो शायद कल से आप वो डिसीजन फिर से लेने से पहले सोचो कि भाई, फोमो लेने से पहले, फोमो ट्रेड लेने से सोचोगे 10 बार, वही चीज करने जा रहा हो क्या मैं फिर से, खुद से तो कम से कम ईमानदार बन जाओ। तो उन्होंने सिर्फ जो चेंज किया ना, वो विजन चेंज किया, क्योंकि उस टाइम तक क्या नाम है, RSI, MACD, स्टोकेस्टिक, EMS, तीन EMS रहते थे, बॉलिंजर बैंड, लेवल 20 एंड लेवल 30। सर जी आपने लेट ज्वाइन किया, प्रोसेस हो चुकी है। 1 मिनट, मैं आपको पर्सनली चैट करता हूँ। मैं चाहता था, देखो एक होता है, बायसनेस होती है। सर ये जो सर आए थे ना, ये 18 घंटा ड्राइविंग करते हैं, इनके डैड की कंडीशन ठीक नहीं है पूरी, मतलब मेडिकली, एंड मैं अंदर से चाहता था कि ये बंदा करे, बट ये अभी भी ड्राइविंग ही कर रहे हैं, मतलब उसी में बिजी है। ठीक है, अटेंड ही नहीं कर पाया, अभी भी उसमें बिजी है, तो थोड़ा बुरा लग रहा है, बट ठीक है। मैंने बोला ना, ऊपर वाला भेजता है, वो देखता है, मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ, ओके। सो मैंने ये डिसीजन भी उधर ही थोप दिया भाई, अपने पे क्यों लेना, इसका टेंशन लेके थोड़ी सोऊंगा मैं। तो मैं ये बोल रहा था, उन्होंने जो चीज क्लियर किया ना मेरे लिए, उन्होंने क्लियर किया चार्ट, चार्ट देखते कैसे, ठीक है। इतना सिंपल चीज था कि हमको बस कैंडल्स देखनी थी, जो आज मैं बात करता हूँ लाइव स्ट्रीम से, वो देखनी थी। एंड जो लास्ट मेंटर थे मेरे, उन पे सबसे ज्यादा खर्चा किया मैंने, 2.5 लाख, जो कि अभी मेंटरशिप नहीं करते, मतलब उनके अलग प्रोग्राम्स रहते, राजा बैंक्स। भाई वो बंदे ने जो मार्केट दिखाया, मतलब देखो देखने का तरीका होता है मार्केट को, ठीक है, अलग अलग तरीके। तो उन्होंने जो स्ट्रक्चर के बारे में बताया मुझे, आज तक हमने देखा हेड एंड शोल्डर्स, डबल टॉप, ये सब क्या था, उसके पीछे का लॉजिक किधर था। तो उन्होंने लॉजिक दिखाया, एंड उस दिन से मैंने लॉजिक फॉलो करना स्टार्ट किया। टॉप जी ने ये सिखाया चार्ट्स क्लियर कैसे करते, क्लियर कैसे रखना है उस चीज को, एंड राजा बैंक्स के स्ट्रक्चर ने एक्चुअली मेरे को एलिवेट किया कि भाई देखना कैसे। एंड इसके बाद भी सच बोलूं तो दोनों की स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की थी मैंने, फिर से मैंने कुछ और करना स्टार्ट कर दिया था। फिर दिमाग में हिट हुआ, एंड जितना भी मैंने लिख के रखा था, फिर से बोल रहा हूँ, लिख के रखा था, वो बुक उठाई, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको बुक। ये देखो, ये टॉप जी ट्रेडर्स की बुक है, ये सबके पास नहीं होगी, ये उन्हीं के पास है जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड किया था, फर्स्ट वर्कशॉप जो कि पुणे में ही था। एंड इसमें जो भी लिखा है ना, मतलब मैंने सारे इसके लिखे थे, राजा बैंक्स और टॉप जी के लिए यही बुक यूज किया था, सब लिखे थे इसमें, जितना मैंने नोट किया था। देखो हम सब नहीं करते नोट, कभी कभी क्या होता है, हम बोलते हैं ये तो पता है, ये क्यों नोट करना। तो वो चीज छोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ, जितना भी इसमें मिला मुझे, वही लेकर के मैंने प्रैक्टिस किया, एंड वो मेरे काम में आया। मैं बोलता हूँ पहले दिन से, जिस दिन से ये स्ट्रेटजी जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, वो पहले दिन से वैसी ही है जैसा था।
तो इतना तो टेंशन मत लेना कि स्ट्रैटेजी चलेगी या नहीं चलेगी, स्ट्रैटेजी 100% चलेगी। बस ये दिक्कत है कि जिस दिन नहीं चल रही है उस दिन अपने को कंट्रोल रखना है, और वो कैसे करना है, इसी के लिए वो मेंटरशिप है बस। प्रॉफिट्स में सब मजे कर रहे, लॉसेस की बात करने के टाइम तब देखना है कि तब क्या मेंटालिटी रखनी है, इसी के लिए मेंटरशिप है। आई नो थोड़ा ज्यादा बड़ा भाषण हो गया, आपको कुछ बोलना है गाइस, कुछ बोलना है, अपनी जर्नी बोलनी है, बोलो भाई, खुल के बोलो। एंड ये सेशन अटेंड किया ना कैम ओपन करके, तो इतना चीज तो करो भाई इसके बाद से कि डरो मत, ये सब फेस वगैरह रिवील कर रहा हूँ। सबसे गंदी शक्ल इधर मेरी है, मतलब ऐसे नहीं बोल रहा, बोलना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है खुद के बारे में ऐसा बोलो, बट एक रियलिटी है। नहीं है भाई, वो इतना चार्म नहीं है फेस पे, बट कॉन्फिडेंस इन द वर्ड्स थ्रू एक्सपीरियंस। आपके पास भी यही एक्सपीरियंस है, आपने भी लॉसेस किए, अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉसेस आप लोगों ने भी किए, लेकिन आप भी एक एक्सपीरियंस कैरी करते हो। बस ये नहीं हुआ आपके साथ कि वो स्ट्रैटेजी नहीं मिली है भाई, अब भी बस मैं उस पे ही रुका हूँ। जिस दिन फ्लिप हो गया, मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस शायद आप लोगों में होगा, एंड मेरे से ज्यादा शायद बड़े आप लोग बन जाओ। तो बात सिर्फ यहीं पे आ रही, कहाँ फ्लिप करना है, ये जर्नी कहाँ से फ्लिप होगी, एंड ये सब अभी आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इट्स ऑल अप टू यू गाइस। आप लोग को कुछ बोलना है बोल सकते हो, और वी कैन एंड नहीं दिस। नहीं, कुछ भी नहीं, बस 1.5 घंटे हो गए। एक्साइटेड है अपना जर्नी को डॉक्यूमेंट करने के अरे लिए। हाँ, तुमको फॉर्म वॉर्म भेजता हूँ। कौन कौन सिलेक्ट हुआ है? शुभम, राज और मनीष जी। ओके मनीष हाँ जी, जी, हाँ। चलो मनीष जी करना है कुछ, मतलब इनके साथ मैं बात कर चुका हूँ। राज जी तो चलो कंटेंट क्रिएटर, तो मेरे को उतना मतलब ये नहीं है। मनीष जी अपने को करना है, ठीक है। एंड ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, कंटेंट आपका माइक ऑफ है, ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, कंटेंट वगैरह हाँ सब आपके ऊपर है सर। और डालो हाँ, सर, वो देखो भी। आपकी एज क्या है सर मनीष सर? मेरी 29। 29 के हो? हाँ, मैं 28 का हूँ, मेरे को लगा आपकी उम्र कुछ 30s में होगी। तो बस अब कुछ जैसे भी निकलना है। एक कोर्स से एक चीज नहीं है, जैसे आपने मैंने भी कल एक फॉर्म भी लिखा था, मेरे को बस डिसिप्लिन लाना। जो डिसिप्लिन है ना, वो आपके थ्रू आएगा। नहीं वो जो आना अपनी चाहिए। मेरा कंसिस्टेंसी नहीं है। पैसा ले रहा हूं ना मैं, देखो इधर सब लोग है, लेकिन किसी ने एक भी बार बोलूं क्या स्ट्रैटेजी जिससे भी सीखी हो आज तक आपने, ठीक है, कभी भी ये नहीं सोचा कि एक महीना मैं प्रैक्टिस कर लूं बिना पैसे को देखे, कभी नहीं सोचा। हाँ, ये चीज नहीं हो तो पाती पैसा है। नहीं चाहिए, मैं एक महीने देखता हूँ ऐसे ही, बस लगाना है फंडेड वो सब अकाउंट उसके लिए इसलिए। वो क्या हो जाता है ना कि पीछे से इतना बर्डन होता है जो लॉसेस के, जैसे आपने बताया कि वो हो जाता है, तो वो लगता है कि हाँ, अभी भी देखा जाए तो उतना पैसा नहीं होता कि हाँ ईएमआई है, ये है वो। हर किसी ने, मेरे को जैसे इस फील्ड में लग रहा हूँ, आपने एक चीज और बोली थी अपने शॉर्ट्स में कि क्या बोलते हैं, उनको एक साथ, मतलब एक अकेला बैठ के करता है, एक साथ बैठ के करता है, एक कम्युनिटी बनानी है। वो चीज नहीं हो पाती है, सब शो ऑफ में रहते हैं। जैसे आपने एक दो नाम भी लिए, उनका अगर ले भी रहे हैं कोर्स तो कोई मतलब नहीं रहता है, वो कहीं ना कहीं फील आउट हो जाता है। इसमें आपके साथ है, जैसे ये दो लोग हैं, वो काफी नहीं बोल पा रहा हूँ, नई चीजें समझ आ रही हैं, कुछ ना कुछ आप लोग हेल्प करेंगे बस। नहीं हेल्प की बात नहीं है सर, आप कुछ अलग ही बन के निकलोगे 90 दिन में, एज अ पर्सन एंड एज अ ट्रेडर। बस ये चीज बोलनी है मेरे को आपको, तो कोई झिझकना मत इसके बाद से कि फैमिली क्या बोल रही है, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, कोई घंटा नहीं सोचता सर आज तक, तो चलो इतने तक तो आई वुड पता लाइक है। टू एक्सप्रेस दैट जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, मेरा फर्स्ट वीडियो जब मैं क्लास 11th में था तब वायरल गया था, अराउंड 100 के व्यूज टच किए थे। आज से 4 साल 5 साल पहले की बात है। और उस वक्त मेरे रिलेटिव्स के कॉल आए मेरे घर पे, देखो तुम्हारा बेटा कैसा वीडियो बना रहा है, क्या समाज में नाक कट जाएगा ये। आज मैं उनके उनके बच्चों से, जो कि मेरे से, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, कजन्स भाइयों में सबसे छोटा हूँ अपने जनरेशन में, और उनसे अच्छा अर्न कर पाता हूँ थ्रू द कंटेंट क्रिएशन ओनली। और भी अलग अलग क्लाइंट्स के मैं वर्क किया, एडिटिंग वगैरह का काम संभालता हूँ, और एज अ प्रोफेशन मैं फोटोग्राफी को भी काम में देता हूँ, वेडिंग फोटोग्राफर भी हूँ मैं। तो बट अब मैं खुद काम नहीं उठाता हूँ वेडिंग फोटोग्राफी का, मैं वो दूसरे को क्लाइंट्स को ट्रांसफर कर। तो इसलिए कभी भी अच्छे काम करोगे तो चार लोग पैर खींचेंगे भाई, मगरमच्छ के जैसा। आंख एक कान से सुनो दूसरे से निकालो एंड मूव ऑन। नहीं, अब कुछ ऐसा खींचने के लिए कुछ ऐसा मतलब बचा ही नहीं है, बचा नहीं अब है, वो सब यही फिर चाहिए से। था मेरे को। हाँ मेरे हाँ, साथ भी सर बचा यही कुछ हुआ था, क्या हुआ था मालूम है? नहीं। तब तक मेरी इज्जत बहुत थी जब तक लोन्स का पता नहीं चला था और लॉसेस का पता नहीं चला था। हाँ। जैसे लॉसेस हुए हम्म ना, लोगों का रवैया चेंज हो हम्म गया मेरे तरफ। मैंने बोला, मैंने हम्म इतने दिन ये सब इतने प्योर हार्टेडली सबके लिए अच्छा सोचा, ठीक है, कोई भी रहे, मेरा कजिन रहे, कुछ भी, आज भी मैं वैसे ही सोचता हूँ, लेकिन बस मैं इतना बोलता हूँ कि भाई अब तू थोड़ा दूर रहना, पास आनी। चलो ये तो अलग बात हो गई, टॉपिक से डाइवर्ट हो रहा हूँ। तो बोलना इतना है, उस दिन मेरे को, उस दिन के उस फेज के बाद मेरे को रियलाइज हुआ, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब तक जेब में पैसे ना आए ना सर आपके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप जाके कुछ भी करो, ठीक है, लेकिन एक इंटीग्रिटी होती है। आप जो करोगे वो एज ए ट्रेडर करोगे, ठीक है। मुझे पता है हमारे जो ऊपर से जितने भी सीनियर लोग हैं, वो सिर्फ इतना ही बोल रहे कि भाई जुआ है ये चीज। बात सही है सर, गलती नहीं है उनकी, मेरे डैड भी बोलते जुआ है, क्यों बोलते हैं? अगर 90% लोग इधर पैसा गवा ही रहे तो जुआ ही है ना भाई ये।
जुए जैसा ही तो ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए तो बोल रहे हो, उनकी गलती नहीं है ये। लेकिन हम इसको सही प्रूफ करके रहेंगे, एंड प्रूविंग इज नॉट द पॉइंट, पैसा कमाना इज द पॉइंट। 90 दिन बाद प्रॉफिटेबल हो जाओ, इंस्टाग्राम बंद करो, सब बंद करो, जाके पहाड़ पे बैठे हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। सीधा सीधा बोल रहा हूँ, ये खुद का मेरा मोटिव है। जैसे ही मैंने वो ट्रेडर्स का सेट क्रिएट कर दिया, जो भाई प्रॉफिटेबल एंड कर रहे सब कुछ अपने हिसाब से, ये सब बंद है, सिर्फ फ्री सेशंस होंगे फिर इधर अलग ही कोने में बस। बट अभी मैं जैसे आपका चलो नहीं हुआ आप ज्वाइन, तो बस कोर्स में मोटिव ज्वाइन करूंगा, मोटिव बट क्लियर रखिए। देखो ज्वाइन करना है नहीं करना है आपके ऊपर है सर, मैं कभी बेचता हुआ नहीं पाया जाऊंगा मेरा कोर्स ले लो करके। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मोटिव क्लियर रखिए। पैसा नहीं कमाना है, पहले सीखना है, कुछ भी हो जाए किसी से भी सीखो, सीखना है, प्रोसेस चूज करना है, एंड जब रियलाइज हो जाए कि भाई अब कर सकते तभी पैसा डालना, उसके पहले पैसा मत डालो। लूप में फंस जाओगे आप, वो मैं नहीं चाहता हूँ मैं फंसा हूँ। देखो हर तो आदमी अभी मैं एक चीज हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, आप बोलिए। कि मैं ज्वाइन करूंगा, बट अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो मैं कुछ टाइम बाद ज्वाइन करूंगा, लेकिन श्योरली जरूर करूंगा मैं ज्वाइन। आराम से आराम से आराम से डिसीजन लीजिए। कल को परसों को मेरी बदनामी हो जाए तो कहीं आपका डिसीजन ना चेंज हो जाए, आप ही ना गिर जाओ। ये सब चीजें ना नहीं वो नहीं, नहीं, ये बारे मजाक कर रहा है यार, मेरी बदनामी होगी ही नहीं, मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है लाइफ में। आपको कुछ डाउट है गाइस, कुछ पूछना हो अकेले में पूछना है तो हाथ उठाओ, मैं इनको भगाता हूँ फिर, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आराम से रिलैक्स रहो जी, स्कैल्पर की इधर हो तुम। और ऑडियंस नहीं है मेरे पास ज्यादा, इसका तो बेनिफिट ही उठाओ, सच बोलूँ तो उठाओ जितना उठा सकते हो, जितना टाइम ले सकते। पूछिए मैं पूछिए पूछूं मैं पूछूं पूछिए पूछिए। जी स्कैल्पर नाम क्यों रखा आपने? वो अभी मुझे थोड़ा बताता हूँ सुनो। जी स्कैल्पर मैं गोल्ड करता था, गोल्ड स्कैल्पिंग करता था पहले, मतलब जब मैं लॉसेस में था। एंड ये जी स्कैल्पर का ना ऐसा नहीं कि अभी प्रॉफिट्स में मेरे को आइडिया आया कि प्रॉफिटेबल हुआ। मैं जिस दिन मैंने मतलब वो जो बताया ना, आप लोगों को मेरी जर्नी नहीं पता है, मैंने बताया भी नहीं किसी को। सर जी ये सब हुआ था ना, जब घर पे पता चला था 1 CR के लॉस का, टूट चुका था मैं, ईगो वीगो सब मर चुका था मेरा। पहले बहुत बेकार आदमी था मैं, एक इंसान के रूप में बहुत बेकार पर्सन था मैं। सर निकला घर से, मैं गया कैची धाम, ठीक है, मेरी 2 साल से इच्छा थी कि मैं जाऊँ। मैं गया कैची धाम, एंड वो भी कैसे गया हूँ ना सर, जनरल में बैठ के गया हूँ। तब मैं उसके लॉसेस लॉसेस के फेज में मैं फ्लाइट्स में घुमा करता था। मैं जनरल की टिकट ली, ऐसे ही जाके बैठ गया, 2 जोड़ी कपड़े, एक बैग लेके। आपको एक फोटो दिखाओगे, आपको देख के समझ में आ जाएगा ये बंदा सच में क्या उसके ऊपर बीत रहा होगा। शक्ल देख के आपको समझ में आ जाएगा, उधर के फोटोज देख। अभी तो नहीं ला पाऊंगा मैं, चलो किसी दिन और कभी मौका मिले तो लाइव स्ट्रीम पे दिखा दूं। एंड वो टाइम से सर मुझे ऐसा होता था ना, किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं यार, मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर, किसी ने मुझे समझाया क्यों नहीं कैसे करते, ठीक है। एंड धीरे 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 मेरा एक फ्रेंड भी था जो ट्रेड करता था, तो जैसे जैसे मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया, जैसे मैंने ग्रोथ स्टार्ट किया ना फंडेड से, तो उसको मैं गाइड करने लगा, एंड उसका भी हो गया। लाइक देखो विजन तो मेरे को आया, क्लैरिटी मेरे को आई, कोर्स तो मैंने लिया था सबसे, एंड मैंने ही सब मेहनत की उस पर, लेकिन मेरे को सिर्फ बता देने से अगर उसने उसने भी क्रैक कर लिया वो चीज, मैंने बोला ये तो सही है यार, बस एक दोस्त चाहिए था शायद, एक कोई तो साथ में चाहिए था। एंड दैट्स व्हाई जी स्कैल्पर का मोटिव ये था कि फ्री सेशन चालू करना है। और तब मैं गोल्ड स्कैल्प करता था, इसलिए गोल्ड स्कैल्पर लिख लो। कोई सोचेगा मेरा सरनेम गुप्ता है इसलिए जी स्कैल्पर उसकी वजह से, ठीक है। एंड जो जो आपको लगे वो ठीक, जैसा समझे। बस ये नाम है यार, ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आता कि इसका सच में कोई आगे जाकर के कोई वैल्यू पुट ऑन होगा या नहीं होगा, इसका भी फर्क नहीं है, जैसा जाए वैसा जाए। और कोई गाइस कुछ डाउट्स है आपको, पर्सनल डाउट्स है तो रेज सर हैंड कीजिए, मैं अभी लीव कर सकते हैं? यस यस मैं मैंने बोला ना, आप कभी भी लीव कर सकते हो, ठीक कोई दिक्कत नहीं। टेंशन मत ठीक लीजिए, मैं तो आपको निकलने नहीं दूंगा, आप सिलेक्ट हो। नहीं सर, वो 11 बजे प्रेशर में का वो मत आ रहो जाएगा। यार, जी स्कैल्पर गया तो खुले रहो एकदम, बस थोड़ा वो नहीं लिमिट्स अभी मैंने मेरे को ही ना। पहली पहली बार मेरा इतना इंटरेक्शन हुआ होगा, जैसे आपने नाम चेंज करने को बोला था, मैं कभी चेंज भी नहीं किया। मैं बस जैसे किसी भी मीटिंग वगैरह में होता हूँ, मैं इसको माइक को ऑफ करता हूँ और स्क्रीन ऑफ करता हूँ, बस अपना जो अभी डाउट होता है तो। अभी ये सब नहीं, अभी खुलना पड़ेगा कल से ही, हाँ पेज बना लो ठीक है। भाई। ग्रुप पे लिंक चाहिए मुझे, मैं आपको फॉलो करने वाला हूँ, आप लोगों को तीनों जन के अच्छा लिए। ठीक ठीक। गाइस एंड करना है तो एंड कर दे, हाँ चलेगा? चलो बाय। ओके बाय बाय। चलो, थैंक यू ओके सो मच सर, फॉर ज्वाइनिंग, गुड नाइट, टेक थैंक केयर, थैंक आराम से। थैंक यू सो मच। आराम से ध्यान दो, ट्रेडिंग के स्किल पे फोकस करो, पैसे की बात छोड़ दो अभी फिलहाल में, तो पैसा डालो भी मत मार्केट में। थोड़े दिन होल्ड करो, कुछ ना कुछ आते रहता है जिस कैलपर की तरफ से। मैं खुद नहीं अटका रहता हूँ एक ही जगह पे, इतना हो गया शांत, कुछ ना कुछ लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। चलो बाय गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। गुड नाइट। थैंक यू।